कृष्णा। इट इज़ द ईयर ऑफ सैटर्न एंड आज फेक रिलेशनशिप में ब्रेकअप बाय गॉड्स ग्रेस आपको समझ आ गया कि हाउ हाउ डज इट वर्क बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। राधे राधे, हरे कृष्णा। राधे 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 राधे, हरे कृष्णा। सैटर्न इन फोर्थ हाउस, लेट्स मेक अ वीडियो ऑन फोर्थ हाउस। किसी ने फोर्थ हाउस लिखा था। आज फोर्थ हाउस को समझने की कोशिश करते हैं, हैप्पीनेस के बारे में बात करते हैं, हाउ टू डिटेक्ट हैप्पीनेस इन द बर्थ चार्ट। एक्चुअली काफ़ी सारे आर्टिकल्स भी हैं इसके बारे में कि फोर्थ हाउस को आप कुंडली में किस तरीके से एनालाइज करते हो, बिकॉज यू सी दैट फोर्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर सेटिस्फैक्शन। बहुत सारे लोग होते हैं जो कम चीज़ों के अंदर भी सेटिस्फाई हो जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत कुछ मिलने के बाद भी वो सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं, राइट। सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द फोर्थ हाउस टुडे कि फोर्थ हाउस के अंदर क्यों मेलिफिक्स सही तरीके से काम नहीं करते, एंड क्यों आप देखेंगे कि नवांश के भी फोर्थ हाउस को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, दैट फोर्थ हाउस के अंदर नवांश के आप शादी के सुख को किस तरीके से देखते हैं, राइट। सो विल डिस्कस फोर्थ हाउस टुडे। दैट विल बी अ गुड थिंग टू डिस्कस, आई गेस। राधे राधे, हरे कृष्णा। नो पोल फॉर दिस। आज डिसाइड कर चुके हैं फोर्थ हाउस, नो पोल। समटाइम्स यू डोंट नीड एडवाइसेस ऑफ एवरीवन, राइट। इफ यू डिसाइड ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक वी शुड कंटिन्यू विद दैट। राधे राधे, हरे कृष्णा। राधे 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 राधे, हरे कृष्णा। लेट्स स्टार्ट इन 1 मिनट। 4 मिनट हो चुके हैं, 5वें मिनट पे शुरू करेंगे ताकि जो भी लोग आना चाहते हैं वो आ जाएं, देन वी कैन स्टार्ट। राधे राधे, हरे कृष्णा। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ लव। राधे राधे, हरे कृष्णा। yes, we'll discuss fourth house today, don't worry. राधे 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 राधे, हरे कृष्णा। राधे 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 राधे, हरे कृष्णा। नो साधना टुडे, कोई तो लिख रहा है। साधना हम काफ़ी समय से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि आप लोग साधना प्लीज़ अपने हिसाब से अभी कंटिन्यू करिए। मैंने इसीलिए पहले के सेशन सेव करके रखे हुए हैं ताकि आप अपने आप से साधना कर पाएँ, राइट। सो प्लीज़ साधना को आपको कंटिन्यू करना है रेगुलर बेसिस के ऊपर। राधे राधे, हरे कृष्णा। आई एम फॉलोइंग माई डिफरेंट साधना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ओके कहीं गिर ना जाइए। राधे राधे, हरे कृष्णा। राधे 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 राधे, हरे कृष्णा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। आज हम डिस्कस करेंगे फोर्थ हाउस को और किस तरीके से आप फोर्थ हाउस को कुंडली में डिकोड कर सकते हैं। सी, वेन एवर वी टॉक अबाउट फोर्थ हाउस, हम यहाँ पर 2-3 चीज़ों के बारे में बात करते हैं। स्पेशली हम 3 प्लैनेट को यहाँ पर कंसिडर करेंगे। पहला ग्रह जिसको आप यहाँ पर कंसिडर करेंगे वो है आपका चंद्रमा, कि आपका चंद्रमा कुंडली में किस तरीके से काम कर रहा है। दूसरा आप जिसको देखेंगे वो है शुक्र, क्योंकि शुक्र आपके चौथे भाव के अंदर दिग्बल की स्थिति के अंदर होते हैं, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ की तरफ होते हैं शुक्र आपके। एंड थर्ड हम बात करेंगे बृहस्पति की, क्योंकि चौथे भाव के अंदर बृहस्पति उच्च राशि के अंदर आकर बैठते हैं। देखिए, जब भी आप किसी भी भाव को स्टडी कर रहे हैं उधर आपको 2 प्लैनेट्स को नहीं भूलना है। एक जो उधर एग्जॉल्ट होता है आकर, और दूसरा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो उधर आकर दिग्बली होता है। देखिए, हमारे लाइफ के अंदर ना हर एक चीज, हर एक प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से रोल प्ले करता है। एवरी प्लैनेट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, चाहे फिर वो बृहस्पति हो, चाहे शुक्र हो, चाहे वो बुध हो। एक भी प्लैनेट अगर हमें नहीं मिले या एक भी प्लैनेट के कारक तत्व से अगर हम वंचित रह जाएं तो वो पर्टिकुलर प्लैनेट हमें जीवन भर किसी ना किसी प्रकार से दुविधा क्रिएट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, किसी का अगर कुंडली में बुध वीक मिल जाए तो आप देखेंगे सही तरीके से दिमाग का उपयोग ना कर पाना, बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाना, चीज़ों को देखते देखते कई बार याद रखने की कोशिश करते हैं तो भी याद ना रह पाना, बहुत स्किल्स ना सीख पाना, राइट। तो फिर उस बंदे की भले ही लव लाइफ कितनी भी अच्छी हो या फिर उसका कितना भी अच्छे तरीके से उसको प्रोफेशन मिला हो कुछ भी, पर अगर स्किल्स को नहीं सीख पाएगा तो अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएगा कहीं ना कहीं। उसी तरीके से शुक्र अगर किसी का खराब है और बुध अगर बहुत अच्छा है तो स्किल्स सीख पा रहा है, गुरु बहुत अच्छे मिले, बट शुक्र अच्छा नहीं मिला, लग्जरी को भोग नहीं पा रहा, राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट बैलेंसिंग ऑफ द प्लैनेट्स आप कहीं ना कहीं घरों से देख सकते हो। मैं आज आपके साथ 2 थियोरी शेयर करना चाहूंगा, 2 वेरी इंपॉर्टेंट थियोरीज। इसको टेक्निकली समझने की कोशिश करिएगा। जिस तरीके से आप किसी भी प्रकार से प्लैनेट को डिकोड करते हैं उसी प्रकार से आपको हाउसेस को भी डिकोड करना होता है। आप हाउसेस को एक प्लैनेट की तरह ही लीजिए, हाउसेस को आप प्लैनेट की तरह ही कंसिडर करिए कि ये पर्टिकुलर भाव का जो सिग्निफिकेशन है वो बहुत ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप कुंडली के अंदर जो आपके पिताजी हैं आप उनको देखते हैं सूर्य देवता से। आपके कुंडली में जितनी अच्छी स्थिति आपके
जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, आपकी कुंडली के अंदर जितनी अच्छी स्थिति आपके सूर्य की होगी उतनी ही अच्छी स्थिति आपके पिता की होती है। बट बहुत सारी कुंडलियों में आप देखेंगे कि सूर्य की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं अच्छी नहीं होती, बट नवम भाव की स्थिति बहुत अच्छी देखने मिलेगी। सूर्य की स्थिति आपको कहीं कुंडलियों के अंदर अच्छी नहीं देखने मिलेगी, बट आपको नवम भाव की स्थिति बहुत अच्छी देखने मिलेगी। ऐसे केसेस के अंदर आप देखेंगे फादर की सिचुएशन कुछ जगहों पर अच्छी भी है और कुछ जगहों पर खराब भी है। हो सकता है फादर की मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा खराब हो, आपके पेरेंट्स की मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा खराब हो, बट हो सकता है कि उनका प्रोफेशन बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से चल रहा है, राइट। सो कभी भी आप कोई भी प्लैनेट को जब कंसिडर करते हो तब उसके भाव बल को भी कंसिडर करना है। जो बल के जो प्रकार होते हैं उसके अंदर भाव बल जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से काम कर रहा है कि भाव के अंदर कितना बल है और भाव किस तरीके से प्लेस्ड है। हो सकता है किसी का चंद्रमा कुंडली में अच्छे तरीके से प्लेस्ड ना हो, बट अगर कैंसर के अंदर अच्छे प्लैनेट्स आकर बैठे हुए हैं और अगर चौथे भाव के अंदर अच्छे प्लैनेट्स आकर बैठे हुए हैं तो भाव बल कुंडली के अंदर बढ़ जाता है। और जब भी किसी कुंडली के अंदर भाव बल बढ़ जाता है वो इंसान को मल्टीपल लेवल्स पर सहायता करता है कि ये तो बेसिस है। देखिए ग्रह जो होते हैं ना वो बदलते रहते हैं, ग्रह इंसानों के जैसे होते हैं। द प्लैनेट्स आर लाइक पीपल, द प्लैनेट्स आर पीपल, राइट। आपने कभी नहीं देखा होगा कि आप बोलेंगे कि चौथे भाव से आप अपने चंद्रमा से आप अपने मदर को देखते हो, चौथे भाव से आप अपने मदर के टीचिंग्स को देखते हो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। चौथे भाव से आप अपने मदर के, आप अपने बेसिक एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन को देखते हो, जहां पर आप वो एक वैल्यू को देख रहे हो जो बदली नहीं जा सकती। आप मेरे बारे में क्या सोच सकते हैं वो, या मैं आपके बारे में क्या सोचता हूं, हमारी सोच नहीं बदली जा सकती, क्योंकि जो एक बार वैल्यूज आ गई दिमाग के अंदर वो वैल्यूज वैल्यूज ही रहती है। बट इंसान बदल सकता है, द पर्सन कैन चेंज। इसीलिए प्लैनेट्स जो होते हैं वो हिलते हैं, भाव कभी नहीं हिलते। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। जब भी आप किसी भी कुंडली को एनालाइज करेंगे आपको यह पता होना चाहिए कि भाव जो होते हैं वो कभी नहीं हिलते, प्लैनेट्स हिलते हैं। लोग बदलते हैं, सिचुएशन कभी नहीं बदलती, इंसान की टीचिंग्स कभी नहीं बदलती। इसीलिए आप देखेंगे कि आपकी कुंडली के अंदर चौथा भाव जो होता है वो आपके टीचिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, आपके एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है कि किसी की मदर बहुत अच्छी हो सकता है किसी का चंद्रमा A1 स्थिति के अंदर हो, बहुत अच्छी स्थिति के अंदर हो, तो हो सकता है उसकी मदर की कंडीशन बहुत अच्छी हो, बट उसको उसको क्या टीचिंग्स मिली है वो डिपेंड करता है उसके चौथे भाव के अंदर। बहुत सारे कुंडलियों के अंदर आप देखेंगे ना, चंद्रमा आपको बहुत अच्छे पोजीशन के देखने मिलेगा, मदर से बहुत सारा धन मिल रहा है, ऐसे इंसान को मदर से बहुत ज्यादा इनहेरिटेंस मिल रहा है, बट जरूरी नहीं है कि मदर से अच्छी वैल्यूज मिले। जब चौथा भाव खराब हो जाएगा तब वैल्यूज नहीं मिल पाएंगी, तब सुख नहीं मिल पाएगा। और अगर जब चंद्रमा अच्छा होगा तब मदर से बहुत कुछ मटीरियलिस्टिक आप गेन कर पाएंगे। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल द हाउसेज एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल द प्लैनेट्स। इट इज वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दिस। कई बार लोग क्या करते हैं ना, दशम भाव का मालिक बहुत अच्छे तरीके से बैठा होता है, लोग बोलते हैं करियर में चकाचौंध चांद लग जाएंगे, दशम भाव का मालिक उच्च का बैठा होता है। बट यही अगर दशम भाव के अंदर खराब प्लैनेट्स आकर बैठ गए, यही अगर दशम भाव के अंदर कोई ऐसे प्लैनेट्स आकर बैठ गए जो सही तरीके से काम नहीं करते, तो भाव बल तो खराब हो गया। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं इंसान को ऐसी पोजीशन मिल गई जिसके अंदर वो काम करना चाहता है, बट उसको ऑफिस अच्छा नहीं मिला, उसको ऑफिस के आसपास के लोग अच्छे नहीं मिले, उसको वो एनवायरमेंट सही तरीके से नहीं मिल पाया। दैट इज हाउ इट वर्क्स। इसीलिए कुंडली के अंदर भावों को स्टडी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्लैनेट के साथ साथ, और प्लैनेट के साथ मिक्स करके आप कहीं ना कहीं भावों की स्टडी करते हैं। आप देखेंगे फॉर एग्जाम्पल किसी का शुक्र अगर अष्टम भाव के अंदर जाकर बैठ गया तो आप देखेंगे कि भाव के हिसाब से भाव बली हो गया। यहां पर आप देखेंगे शुक्र अष्टम भाव के अंदर आकर बैठ गया, एक बेनिफिक प्लैनेट अष्टम भाव के अंदर आकर बैठ गया, तो भाव कहीं ना कहीं बहुत शुद्ध हो गया, भाव कहीं ना कहीं बली हो गया। बट कहीं ना कहीं प्लैनेट की तरफ से आपको प्रॉब्लम देखने मिल सकती है क्योंकि वो भाव अष्टम का है। तो भाव बली हो गया मतलब क्या, उस पर्टिकुलर भाव से रिलेटेड इंसान को फायदे देखने मिलेंगे, बट हो सकता है उस पर्टिकुलर प्लैनेट से रिलेटेड इंसान को फायदे ना देखने मिले, राइट। सो दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी योर फोर्थ हाउस के चौथा भाव आपकी कुंडली के अंदर क्या बताने की कोशिश कर रहा है। मैं पहले भी एग्जाम्पल दे चुका हूं कि हो सकता है कि इंसान के पास बहुत ज्यादा पैसा हो सकता है कोई इंसान मिलियनेयर फैमिली से आए, बिलियनेयर फैमिली से आए, काफी ज्यादा पैसा लेकर आए, बट जरूरी नहीं है कि उस पैसे से उसको सुख मिले या ना मिले, क्योंकि सुख जो है वो हमारी चीज है, वो हमारे माइंडसेट की चीज है, वो भाव की चीज है, राइट। वो भाव देखिए क्यों हाउसेस को भाव कहा गया है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। भाव का मतलब क्या होता है, भाव का मतलब होता है फीलिंग। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन। भाव बल क्यों कहते हैं कि ये पहला भाव, ये दूसरा भाव, ये तीसरा भाव। भाव का मतलब आप देखेंगे हिंदी में भाव का मतलब होता है, संस्कृत में भाव का मतलब है कि मुझे ये भाव आ रहा है, मेरे लिए आपके लिए एक अच्छा भाव है। भाव का मतलब क्या होता है, फीलिंग होती है भाव का मतलब। और ये जो फीलिंग होती है ये आप किसी भी प्रकार से चेंज नहीं कर सकते, फीलिंग्स कैन नॉट बी चेंज्ड।
आप वो वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते। तो भाव जो होता है ना, भाव, वो आप कहीं ना कहीं अपने हाउसेस से देखते हैं, और जो चीजें बदली जा सकती हैं, जो चीजें हमारे जीवन के अंदर कंटिन्यूस बेसिस पर बदल रही हैं, जो आपके इमोशंस नहीं है, जो आपकी वैल्यूज नहीं है, वो आप कहीं ना कहीं प्लैनेट से देखते हो। तो बहुत सारे केसेस में आप देखेंगे, हो सकता है कुंडली में सूर्य खराब स्थिति के अंदर बैठा हो, बट अगर नवम भाव का मालिक अच्छा बैठा हुआ है, अगर नवम भाव अच्छा बैठा हुआ है, तो आपके फादर की वैल्यूज बहुत अच्छी होंगी। कहीं ना कहीं वो वैल्यू सिस्टम जो है आपको कहीं प्रकार से काम आ जाएगा। राइट? सो इसीलिए भावों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा भाव जो होता है आपकी कुंडली के अंदर, वो आपके सुख को रिप्रेजेंट करता है कि आप अपने आप कितना जीवन के अंदर सुख भोग पाएंगे। अगेन कमिंग बैक टू द फर्स्ट एग्जांपल, हो सकता है किसी इंसान के पास बहुत ज्यादा पैसा हो, बहुत ज्यादा नेम फेम हो, बहुत ज्यादा शोहरत हो, सब चीज हो सकती है इंसान के पास, बट उससे वो कितना सुख भोग पाएगा, या उसका कितना उसको परमानेंट हैप्पीनेस मिल पाएगा। द हैप्पीनेस दैट डिपेंड्स अपॉन योर फोर्थ हाउस। जितना कुंडली के अंदर चौथे भाव का मालिक बली होगा, जितना कुंडली के अंदर फोर्थ हाउस का मालिक सही तरीके से प्लेस्ड होगा, उतना ही आप सेटिस्फैक्शन गेन कर पाएंगे। दैट इज द रीजन फोर्थ हाउस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड मून इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज वॉट इट इज ऑल अबाउट। और मैं कुंडली के अंदर अगर आप मुझे बोलेंगे कि किसको आप ज्यादा बल देते हैं, भाव को ज्यादा बल देते हैं या फिर प्लैनेट को ज्यादा बल देते हैं, देखिए वो तो इक्वल पोजीशन पर चलेगा, क्योंकि हर भाव की कोई ना कोई ग्रह मालिक बनते हैं, बट भाव को कहीं ना कहीं इट इज द रेशियो ऑफ 51 and 49। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, अकॉर्डिंग टू मी एंड व्हाट आई हैव लर्नड इन एस्ट्रोलॉजी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके पास बहुत पैसा है, अथा पैसा है, मटीरियलिज्म भी अथा है, बॉडी भी बहुत अच्छी है, हेल्थ भी बहुत अच्छी है, सब चीज उनको अच्छा मिला हुआ है, बट उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा है। तो इंसान सेटिस्फैक्शन के लिए दर बदर घूमते जा रहा है। उसको जैसे आप देखेंगे, कोई हिमालय जा रहा है, कोई पार्टी करने जा रहा है, कोई क्या कर रहा है, हर एक इंसान सेटिस्फैक्शन की तलाश में है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैंने देखा है, जिनके पास रिसोर्सेस इतने नहीं है, जिनके पास हो सकता है जिनके प्लैनेट्स कमजोर हों, बट जिनका भाव बल ज्यादा है कुंडली के अंदर। भाव बल का मतलब क्या है? फिर से अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, भाव का मतलब होता है कि जिनके अंदर वो फीलिंग है कि वो जीना चाहते हैं या कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहते हैं, वो ज्यादा सुखी है, अगर आप कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो। आई होप आपको ये बेसिक समझ में आया होगा। इसीलिए कुंडली के अंदर जो आपका चौथा भाव होता है, वो आपके हैप्पीनेस गेन करने की क्षमता को बताता है। बहुत सारे केसेस में आप देखेंगे, जो भी लोग आपको बहुत अमीर देखने मिलेंगे, या फिर बहुत जो लोग मटीरियलिस्टिक होते हैं, जिनको पैसे की बहुत ज्यादा पड़ी होती है, या जो कंटिन्यूस बेसिस पर पैसे के पीछे भाग रहे हैं, चौथे भाव का मालिक आपको कमजोर देखने मिलेगा उनकी कुंडली के अंदर। क्यों इंसान पैसे ज्यादा ज्यादा बना रहा है? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई पीपल वांट टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, बिकॉज दे आर डिससैटिस्फाइड। उनको पता है कि मुझे और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा चाहिए। चौथा भाव आपका सिक्योरिटी होता है, कि आप कितना सिक्योर महसूस करते हैं। क्यों चौथे भाव को घर की पदवी दी गई है? इंसान दुनिया में कितना भी कहीं भी चला जाए, इंसान दुनिया में कितना भी दर बदर, कितना भी भटकने की कोशिश करे, एट द एंड ऑफ द डे उसको नींद तभी आती है जब वो अपने घर के अंदर आकर सोता है। आप कहीं पर भी जाकर रुकिए, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू कम टू योर ओन होम, व्हेन यू कम टू योर ओन हाउस, आप देखेंगे आपको सुकून महसूस होगा वहां पर। और जिनकी कुंडली के अंदर चौथे भाव का मालिक बली नहीं होता, जिनकी कुंडली के अंदर चौथे भाव का मालिक बली नहीं होता, वो बहुत घर बदलते हैं। वो बहुत हो सकता है बली हो, बट कहीं ना कहीं राहु से कनेक्ट हो जाए, राहु के ट्राइन के अंदर आ जाए, कहीं ना कहीं उसका मालिक अगर कहीं ना कहीं 12वें से संबंध बना ले, तो वो बोलेंगे कि मेरा घर। आपने बहुत सारे लोगों को ऐसा बोलते हुए सुना होगा कि मुझे लगता ही नहीं कि मेरा घर घर है। उनको ऐसे लगता है कि बस ये तो ठीक है, मजा आ रहा है, वो कहीं भी उनको सब कुछ सेम लगने लग जाता है। चौथे भाव का सुख नहीं है यहाँ पर, वो स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही। चौथे भाव के अंदर सबसे स्टेबल है वो चौथा भाव। पाताल लोक क्यों है वहां पर? आप देखेंगे इट इज स्टेबल ग्राउंड। सबसे ज्यादा सेफ इंसान अपनी मदर के साथ होता है, सबसे ज्यादा सेफ इंसान अपनी मदर के साथ होता है। आप देखेंगे दैट बिकॉज इट इज द मोस्ट स्टेबल ग्राउंड। आप वहां पर आकर कुछ भी कर सकते हो, वहां पर अनकंडीशनल लव है वहां पर। वो आप देखेंगे क्यों पाताल लोक कहा गया है, पाताल लोक को क्यों मदर के साथ कहीं ना कहीं जोड़ा गया है, या फिर पाताल लोक को क्यों कहीं ना कहीं आप देखेंगे व्हाई इट इज सो कनेक्टेड टू मदर। बिकॉज आज की माया के अंदर आप देखेंगे सबसे क्लोजेस्ट अगर हम किसी से हैं तो वो हम मदर से हैं। बट आपको पता है कि ये भी खत्म होने वाला है। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी ओवर, राइट? बिकॉज दिस इज ऑल्सो ये भी इस दुनिया का कहीं ना कहीं संबंध है। इसका भी कुछ लेना देना है नहीं मोक्ष से, क्योंकि उधर तो आप अकेले जाते हैं। तो इसीलिए सबसे ज्यादा कनेक्शन कहां पर आप महसूस कर रहे हैं? सबसे ज्यादा कनेक्शन आप चौथे भाव से महसूस कर रहे हैं अपने जीवन के अंदर। और इस जीवन के अंदर अगर आपको सेटिस्फाइड रहना है तो चौथे भाव को इंप्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप मल्टीपल केसेस के अंदर देखेंगे जिनके चौथे भाव के अंदर राहु देवता आकर बैठ गए, जल्दी सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं। चौथे भाव के अंदर राहु देवता आकर बैठ गए हैं, जल्दी इंसान सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है। यू विल ऑलवेज सी दैट दिस पर्सन विल नीड मोर एंड मोर। उसको कहीं ना कहीं ज्यादा की लालसा होती रहेगी। और अगर ये अगर कुंडली में चंद्रमा किसी प्रकार से अगर पॉजिटिव है, तो मदर से ऑब्सेस्ड आपको मल्टीपल लेवल पर लोग देखने मिलेंगे। ये राहु की जैसी स्थिति होगी वैसा सिचुएशन बनेगा। राहु चौथे भाव का मदर से ऑब्सेशन क्रिएट करेगा, मदर से कर्म क्रिएट करेगा।
क्यों? क्योंकि चौथे भाव के अंदर आकर बैठ गया है, राहु की डिजायर खत्म नहीं हो रही। तो आप देखेंगे चौथे भाव का जो राहु होगा ना, ये इंसान को बहुत अच्छा घर दे सकता है, बहुत अच्छा गाड़ी गाड़ी दे सकता है, बहुत अच्छा बहुत बड़ा बंगला दे सकता है। क्यों? वांट है उस चीज की। बट चौथे भाव की वांट तो कभी खत्म ही नहीं हो रही। आप देखिए सेटिस्फैक्शन कभी मल्टीप्लिसिटी से आ ही नहीं सकता। आपको एक पर्टिकुलर प्रकार की चीज चाहिए होती है और आप उस चीज से सेटिस्फैक्शन आपको लगता है आ जाएगा, बट आता नहीं है उस चीज से सेटिस्फैक्शन। इसीलिए चौथे भाव के अंदर कौन आपको सेटिस्फैक्शन दे रहा है? चौथे भाव के अंदर आपको सेटिस्फैक्शन दे रही है आपकी इमोशंस। क्या इस भगवान यही बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपके चौथे कुंडली में चंद्रमा अगर बली हो, चौथे भाव के अंदर अगर बेनिफिक प्लैनेट्स बैठे हों, क्योंकि बेनिफिक प्लैनेट्स की डिजायर नहीं होती, वो ऑलरेडी फुलफिल्ड डिजायर को रिप्रेजेंट करते हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट दैट बेनिफिक प्लैनेट की डिजायर नहीं होती। बेनिफिक प्लैनेट की क्यों डिजायर नहीं होती? क्योंकि उनकी ऑलरेडी डिजायर फुलफिल्ड होती हैं। वहां पर आपको डिजायर फुलफिल करने की जरूरत नहीं पड़ती। यू विल ऑलवेज फुलफिल योर डिजायर्स इन योर फोर्थ हाउस। बृहस्पति, अभी आप देखिए आप कलयुग के अंदर रहते हैं, बृहस्पति आपके कुंडली में जहां पर भी जाकर बैठे हैं, जहां पर भी वो अमृतुल्य दृष्टि डाल रहे हैं, उधर आपकी डिजायर ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएगी, उधर आपके लिए डिससैटिस्फैक्शन नहीं होगा। बट जहां पर मेलिफिक प्लैनेट्स आकर बैठेंगे, वहां पर आप लड़ने की कोशिश करेंगे, वहां पर आप कहीं ना कहीं लोगों के सिर के ऊपर पांव देकर जाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए तो दशम भाव में मेलिफिक्स का होना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूं, इफ अगर दशम भाव में किसी के मेलिफिक प्लैनेट्स अगर नहीं आकर बैठे हुए हैं, तो आप देखेंगे प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में वो बंदा, वो ना नहीं बोल पा रहा अपने करियर के अंदर, वो किसी चीज को ना नहीं बोल पा रहा, और उसके अंदर अगर चीटिंग का योग बन जाए कभी कभी, तो वो चीट कर भी रहा है और चीट हो भी रहा है, चीट कर भी रहा है, चीट हो भी रहा है, और वो ना नहीं बोल पा रहा है। देखिए मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। ये एक्चुअली देयर वाज अ चार्ट जिसके अंदर चौथे भाव के अंदर बेनिफिक प्लैनेट्स आकर बैठे हुए थे, और ऐसे इंसान को चीटिंग करना नहीं था, गुड पर्सन। बट क्या हुआ, कहीं ना कहीं कोई ऑफिस के अंदर मिला, कोई ऑफिस के अंदर मिलने के बाद में किसी ने कुछ बोल दिया, और फिर वो उसी के अंदर चलते गए। घर पे पता है हस्बैंड है, सब कुछ सही है, बट दशम भाव के अंदर बेनिफिक प्लैनेट्स आकर बैठे हैं, ना नहीं बोल पाया। अभी इसका रिलेशनशिप कहां पर जाकर निकला? सप्तम भाव से जाकर इसका रिलेशनशिप निकला। ना नहीं बोल पा रहा है इंसान, किसी भी प्रकार से ना नहीं बोल पा रहा है, कर्म से भी ना नहीं बोल पा रहा है। आप समझ रहे हैं? अगर आप देख पा रहे हैं कि कोई चीज गलत हो रही है, तो आपके अंदर वो ना बोलने की क्षमता होनी चाहिए। आप ना नहीं बोल पा रहे हैं कहीं ना कहीं। चौथे दशम भाव के अंदर बेनिफिक प्लैनेट्स आकर बैठे हुए हैं, एंड इट इज वेरी स्ट्रेंज टू अंडरस्टैंड दिस, बट यू सी, ना नहीं बोल पा रहे हैं कहीं ना कहीं। कि कोई आकर बोल रहा है, अच्छा अच्छा ठीक है, चलो मैं तो बाहर चले ही जाता हूं, इसके साथ एक कॉफी पे ही तो बुला रहा है, या फिर एक कॉफी पर ही तो जाना है। इस तरीके से वो माइंडसेट बनते जाता है, बनते जाता है, बनते जाता है, क्योंकि आप ना नहीं बोल पा रहे हो। और अगर आप इन लोगों से जाकर पूछेंगे ना कि ये क्यों हुआ, तो ये ऐसे ही बोलेंगे कि यार मैं ना नहीं बोल पाया। क्यों ना नहीं बोला? दशम भाव के अंदर मेलिफिक का इंफ्लुएंस नहीं था। यही अगर दशम भाव के अंदर मंगल आकर बैठ जाए, दशम भाव के अंदर सूर्य आकर बैठ जाए, तो इन लोगों को पता होता है कि भाई ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे इसको फुलफिल करना है, और अगर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मेरे को लोगों के सिर के ऊपर पैर रखकर आगे जाना पड़ेगा। सो यू सी दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बृहस्पति क्यों नीच के हैं दशम भाव के अंदर? बृहस्पति नीच के दशम भाव के अंदर, इसे इंसान ना नहीं बोल पा रहा, बृहस्पति ना नहीं बोल पाता है। आप देखिए पाइसिस लगन वालों को देखिएगा, आप सैजिटेरियस लगन वालों को देखिएगा, और जिनका भी बृहस्पति कुंडली में जरूरत से ज्यादा स्ट्रांग बैठा हुआ है और मेलिफिक एस्पेक्ट में नहीं है, जिनकी भी कुंडली के अंदर बृहस्पति स्ट्रांग बैठा हुआ है और मेलिफिक एस्पेक्ट के अंदर नहीं है, ना नहीं बोल पा रहे हैं, किसी भी प्रकार से ना नहीं बोल पा रहे हैं। ना क्यों नहीं बोल पा रहे? बृहस्पति है, आओ लेकर जाओ, सब कुछ लेकर जाओ, कोई बचा ही नहीं कुछ लेने के लिए, सब कुछ लेकर जाने के लिए तैयार, देने के लिए तैयार हो जाते हैं ऐसे लोग। बहुत सारी कुंडलियों के अंदर आप देखेंगे, स्पेशली आपका बृहस्पति जहां पर एस्पेक्ट डाल रहा है, जहां पर बैठा हुआ है, वहां पर देखिए दिया जो होता है ना, दिया उसको आप प्रज्वलित करेंगे, वो अपने आसपास रोशनी फैला सकता है, बट दिए के नीचे रोशनी नहीं होती कभी। क्यों? क्योंकि बृहस्पति वहां पर जाकर बैठा है, इसीलिए भावनाश करता है वो। क्यों? बृहस्पति जहां पर बैठता है उधर वो भावनाश करता है। भावनाश इसीलिए करता है, उसका कहा ही इसीलिए गया है, क्योंकि ना नहीं बोल पा रहा है इंसान वो रह गया उसके अंदर। यार मैं तो फ्लाइट के अंदर जा रहा था, मुझे देखकर कोई स्माइल कर रहा था, मुझे पता है मेरा हस्बैंड घर पे है, बट मुझे देखकर किसी ने, मैं आपको रियल इंसिडेंसेस बता रहा हूँ ये प्लीज, मुझे पता है कि मुझे फ्लाइट में, पर मैं ना नहीं बोल पाया, मैं रूड नहीं हो पाया। अब रूड होना अलग चीज होती है और ना बोलना अलग चीज होती है, एंड ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड, ऑल दीज एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। That is why it is very important to understand that malefics are as important as benefics, but चौथे भाव के अंदर वो अच्छे से काम नहीं करते, क्योंकि चौथा भाव दिस द प्योरिटी का भाव होता है। इसीलिए मंगल यहां पर आकर नीच के होते हैं। आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी मदर आपके साथ ऐसा कुछ व्यवहार कर ले, या आपकी मदर आपको ग्राउंड लेवल पर कहीं जाकर भेज दे, बोले आप देखिए
एक मदर कभी नहीं चाहती कि उसका बेटा सैनिक बने, मोस्टली केसेस के अंदर आप यही देखेंगे। चौथे भाव के अंदर क्यों नहीं चाहती? क्योंकि मंगल की एनर्जी वहां पर नहीं चाहिए होती है मदर को। मदर डरती है, बच्चा कभी जाकर झगड़ा भी कर लेता है बाहर, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाए, मदर हमेशा उसको रोकने की कोशिश करेगी। चंद्रमा इसीलिए नीच का होता है क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि कहां पर भी खतरा है वो चीज को। चौथे भाव के अंदर मंगल जब भी आकर बैठते हैं, इंसान कंप्लीट तरीके से अपने सुख को नहीं महसूस कर पाता, क्योंकि सुख के अंदर एक्शन की जगह ही नहीं है, क्योंकि एक्शन से सुख आ ही नहीं सकता। बहुत सारे आलसी लोग हैं इस दुनिया के अंदर जो बहुत ज्यादा सुखी हैं, जिनको दुनिया से लेना देने, पूरे दिन बैठे रहते हैं, पूरे दिन ही बैठे रहते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे, आई हैव अ लॉट ऑफ लकी फ्रेंड्स, वेरी रिच पीपल, वेरी लकी। चौथे भाव के अंदर शुक्र और बृहस्पति लेकर आया है एक वन ऑफ माय फ्रेंड्स, जस्ट ट्राइंग टू गिव यू इंस्टेंसेस। वेरी रिच गाय, और बहुत अल्कोहल बहुत पसंद है ऐसे इंसान। जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल दैट हाउ दिस पर्टिकुलर प्लेसमेंट वर्क्स। चौथे भाव के अंदर, सो यू सी दैट ये बंदा है, इसने ही फिनिश द कॉलेज और फिर इसने ही ओपनड अ बिग स्टोर ऑफ अल्कोहल। नाउ आई एम नॉट टेलिंग दैट दिस इज करेक्ट, बट वो पूरे दिन उधर ही बैठा रहता है, उसको दुनिया की पड़ी नहीं, वो खुश रहता है बस, वो बहुत खुश रहता है, बहुत सेटिस्फाइड है वो लाइफ से। उसको ना पैसे की पड़ी, वो पहले पैसे वाले ही घर से आता है, पैसे वाले घर से आता है। वेरी वेरी चिल गाय, वेरी वेरी। एनीबडी हु कम्स टू हिज शॉप, ही इज ड्रिंकिंग अल्कोहल, एवरीबडी दिन भर नशे में ही रहता है, बस उसको कुछ कुछ लेना देना ही नहीं है दुनिया से। अब आप देखेंगे कि ये मस्त मौला हो चुका है, अभी इसकी हेल्थ खराब हो रही है, इसको उसका भी पड़ा नहीं है। सबसे बड़ी बात, प्रॉब्लम यहां पर है कहीं ना कहीं। तो मेलिफिक जो प्लैनेट होते हैं ना, वो आपको धक्का देते हैं बीच में आकर के, भाई जगो जगो कहीं ना कहीं आकर, नहीं तो कुछ हो जाएगा। बट चौथे भाव के अंदर मेलिफिक का काम नहीं है। चौथे भाव के अंदर उसके दो बेनिफिक ग्रह आकर बैठे हैं। पैसे वाले फैमिली में पैदा हुआ, जो पैशन है उसका पीने का, उसी का कहीं ना कहीं दुकान भी खोल दिया, और अगर दुकान भी उसी का खोल दिया तो मजे भी उधर ही कर रहा है, और बस मजे में ही है। जाए, मुझे लगता है वो जाएगा भी मजे में ही, एकदम कोई टेंशन नहीं है ऐसे इंसान को। यू सी, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इसीलिए मैं कहता हूं चौथे भाव के अंदर केतु का इंफ्लुएंस नहीं होना चाहिए। चौथे भाव के अंदर केतु का इंफ्लुएंस आ गया, चौथे भाव के अंदर शनि देव का इंफ्लुएंस आ गया, चौथे भाव के अंदर राहु का इंफ्लुएंस आ गया, चौथे भाव के अंदर सूर्य का इंफ्लुएंस आ गया, इंसान खुश नहीं रह पाता। क्योंकि खुशी के अंदर कहीं ना कहीं वो मेलिफिसिटी आ जाती है कि मुझे, जब मुझे खुशी महसूस करनी है तब उसके लिए भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि मेलिफिक प्लैनेट्स हमेशा कुछ ना कुछ मांगेंगे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। मेलिफिक प्लैनेट्स विल ऑलवेज आस्क फॉर समथिंग। कुछ कुछ मांगे बिना वहां पर मिल नहीं पाएगा आपको। इसीलिए बहुत सुखी होते हैं वो लोग जिनके चंद्रमा चौथे भाव के अंदर होता है, जिनके जिनका बृहस्पति चौथे भाव के अंदर होता है, जिनका शुक्र चौथे भाव के अंदर होता है, ब्लेस्ड है। आप ऑलरेडी ब्लेस्ड सिचुएशन लेकर आए हैं अपने जीवन के अंदर। कितना भी कुछ भी खराब हो जाए आपकी लाइफ के अंदर, आप शांति से रह सकते हैं एटलीस्ट। आपके अंदर वो घाई गड़बड़ नहीं है। जितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली अमीर चार्ट आप देखिए, एलोन मस्क का चार्ट देखिए, अंबानी का चार्ट देखिए, आप अडानी का चार्ट देखिए, किसी इन सभी के आप चार्ट्स देखिए, इनके चार्ट्स के अंदर आपको चौथे भाव का मालिक वीक देखने मिलेगा। चौथे भाव का मालिक वीक मतलब सेटिस्फैक्शन वीक। इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रॉपर्टी नहीं बना पाएंगे, प्रॉपर्टी भरपूर बना लेंगे वो लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुंडली में अगर धन योग बना है, 11वें का मालिक दूसरे से कनेक्ट हो गया, दूसरे का मालिक 11वें से कनेक्ट हो गया, दशम का मालिक कहीं ना कहीं जाकर आपके इन्वेस्टमेंट के भाव से 12वें से कनेक्ट हो जाता है। कई बार आप देखेंगे बड़े बड़े चार्ट्स के अंदर 12th हाउस इज वेरी एक्टिव। आप देखेंगे ऐसा इंसान कमाने में रह जाता है। कमाने में रह जाता है तो होता क्या है, यू सी दैट 4th हाउस बिकम्स वीक। 4th हाउस एक बार वीक हो गया तो इंजॉय करना ही भूल गया कहीं ना कहीं आदमी, right? This is how it works. It is very important to understand the malefic planets and the benefic planets. और यही अगर आप दशम भाव को स्टडी करेंगे, this if you try to study the 10th house, यही अगर आपको एकदम ऑपोजिट केस देखने मिलेगा। यहां पर अगर बेनिफिक प्लैनेट्स आकर बैठ गए और यहां पर मेलिफिक इन्फ्लुएंस नहीं है तो इंसान ना नहीं बोल पा रहा है, और जो इंसान ना नहीं बोल पा रहा है उसको जीवन में मल्टीपल लेवल्स पर तकलीफ देखने मिल रही है, और वो डिसिप्लिन भी मेंटेन नहीं कर पा रहा है। सो द बैलेंस इज वेरी नेसेसरी हियर। द बैलेंस बिटवीन ऑल दीज, योर 4th हाउस एंड योर 10th हाउस इज वेरी नेसेसरी। बहुत सारे लोग आप देखेंगे और दोनों में से एक ही भाव बली होगा, आप देखेंगे ऑलवेज दोनों में से आपको एक ही भाव बली देखने मिलेगा। या तो इंसान मेहनत कर सकता है, या तो वो सुख भोग सकता है। दोनों साथ में करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ये फिर दशा के ऊपर डिपेंड करता है कि दोनों किस तरीके से इंसान बैलेंस करने की कोशिश करे, बट बैलेंस होता नहीं है। In mostly cases I've seen that there is no balance. If the people who are working too hard, and the people who are not working, they are just not working, they are just chilling all their life. और उनको नसीब भी इतना अच्छा मिला है कि वो चिल कर रहा है, क्योंकि एम्बिशियस दिमाग है ही नहीं। एम्बिशियस दिमाग कौन देता है? मेलिफिक प्लैनेट एम्बिशियस दिमाग देते हैं। बेनिफिक प्लैनेट एम्बिशियस दिमाग नहीं देते हैं। बेनिफिक प्लैनेट एम्बिशियस दिमाग नहीं दे सकते, क्योंकि वो डायरेक्ट आपकी इच्छा की पूर्ति कर देते हैं। वो ऐसा बच्चा होता है जो कि शेख के घर में पैदा होता है, उसको डायरेक्टली उसको 100 करोड़ की संपत्ति मिली हुई है, उसको लेना देना ही नहीं है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता, उसको फर्क बेनिफिक लेकर आया हुआ है। और आज के कलयुग में सेटिस्फैक्शन आएगा कैसे? जब आपको चीज मिल जाएगी तभी सेटिस्फैक्शन आएगा। ऐसा तो है नहीं कि आज आप मेडिटेशन करेंगे और आपको सेटिस्फैक्शन आ गया। इट डजंट हैपन लाइक दिस इन कलयुगा। तो कलयुगा के हिसाब से इसीलिए बेनिफिक प्लैनेट्स आपको पैसा देते हैं।
जरूरी नहीं है कि बेनिफिक प्लैनेट्स आपके पिछले जमाने के अंदर, आप बहुत सारे केसेस में देखेंगे आज से पहले के, अगर आप थोड़े साल पहले के, जितने आप पहले पहले के चार्ट्स देखने की आप कोशिश करके देखिए, आप देखेंगे कि बेनिफिक प्लैनेट्स आपको बहुत देखने मिलेंगे, बट उतना पैसा आ रहा है जरूरी नहीं है, उतना पैसा आ रहा है जरूरी नहीं है, क्योंकि मेलिफिक प्लैनेट्स होते हैं वो लिविंग सिग्निफिकेशन को हार्म करते हैं। मेलिफिक प्लैनेट्स जो होते हैं वो आपके लिविंग सिग्निफिकेशन को हार्म करते हैं और आपके मटीरियलिस्टिक सिग्निफिकेशन को बढ़ाते हैं। चौथे भाव के अंदर जब भी मंगल आकर बैठेगा, हो सकता है आपको एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी दे दे, बहुत अच्छा घर दे दे, बहुत अच्छी आपको लग्जरियस जमीन दे दे, आपको जमीनों का बहुत बड़ा आपको कुछ बनाकर दे देगा ये चौथे भाव का मंगल, बट आपकी हार्ट को खराब करेगा, आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम देगा, आपकी मदर की हेल्थ को खराब करेगा। अगर यही राहु से कनेक्ट हो जाए, कहीं ना कहीं केतु से कनेक्ट हो जाए, तो आप देखेंगे आपकी मदर को सर्जरी देगा, आपको हार्ट की सर्जरी देगा। क्यों? क्या कर रहा है यहां पर? नॉन लिविंग सिग्निफिकेशन को बढ़ाएगा। ऐसे इंसान को बहुत खूबसूरत घर दे सकता है, बहुत खूबसूरत घर देगा। मंगल केतु चौथे भाव के अंदर, केतु सीढ़ियों को रिप्रेजेंट करता है। आप स्नैपशॉट प्रेडिक्शन दे सकते हो, या तो आप किसी ऐसे घर के अंदर रहे हो जहां पर सीढ़ियां होंगी। केतु क्योंकि स्टेप्स को रिप्रेजेंट करता है, मंगल भूमि को रिप्रेजेंट करता है, तो भूमि के अंदर सीढ़ियां, मतलब आप ऐसे घर के अंदर रहते हो जहां पर सीढ़ियां होंगी, या तो आप ऐसे ऐसे घर के अंदर रहते हो जहां पर आप देखेंगे कि मंगल अगर केतु को डिग्रिकली फॉलो कर रहा है, तो यही जो सिचुएशन है ये आपको छोटे घर के अंदर देखने मिलेगी। बट ये केतु अगर मंगल को फॉलो कर रहा है, इफ केतु इज फॉलोइंग मंगल, मतलब जमीन ज्यादा बड़ी हो गई। अगर जमीन ज्यादा अगर बड़ी हो जाती है ऐसे केसेस के अंदर, तो बड़े घर के अंदर सीढ़ियां आपको देखने मिलेंगी। सो दिस इज हाउ यू कैन, वाइस वर्सा भी केसेस हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्लैनेट्स देयर, राइट। मंगल केतु के केस में आप देखेंगे, और मंगल केतु के कोई भी केस में आप देखेंगे कि इनके पास ऐसी कोई ना कोई प्रॉपर्टी आ सकती है, चांसेस बनते हैं जहां पर आप देखेंगे कि सीढ़ियां होना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि केतु या फिर बैक डोर जो होता है वो बहुत एक्टिव देखने मिलेगा, क्योंकि केतु जो होता है वो बैक डोर को भी रिप्रेजेंट करता है। बट सेटिस्फैक्शन मिल पा रहा है क्या उस घर के अंदर? सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा। मंगल केतु, टू मेलेफिक प्लैनेट्स इन द फोर्थ हाउस, इंसान वो घर के अंदर भी रहकर सोच नहीं पा रहा कि मैं घर के अंदर क्यों हूं। इसीलिए चौथा भाव क्यों इंपॉर्टेंट है इतना? चौथे भाव से आप देखते हैं कि इस इंसान के पास घर का सुख है या नहीं है। देखिए ये है ना, जो भी लोग फॉरेन के बारे में जानना चाहते हैं ना, ये उनके लिए भी है कि चौथा भाव आपके सुख को रिप्रेजेंट करता है कि आपको अपनी मातृभूमि से कितना सुख मिला। चौथे भाव का मालिक नवम भाव के अंदर जाकर बैठा है। जब भी इसकी दशा चलेगी, जब भी इसकी दशा चलेगी और जो भी प्लैनेट कुंडली में फॉरेन का योग बनाता होगा, उस टाइम आप फॉरेन चले जाएंगे या घर से दूर चले जाएंगे। चौथे भाव का मालिक कहां से कनेक्ट हो गया? लॉन्ग टर्म ट्रैवल से जाकर कनेक्ट हो गया। तो इंसान को सुकून कहां से मिल पा रहा है? चौथे भाव का मालिक जहां पर बैठा है वहां से इंसान को सुकून मिल पा रहा है। नवम भाव ट्रैवल का होता है, नवम भाव फॉरेन का होता है, नवम भाव बृहस्पति का होता है। इंसान एक्सप्लोर करने घर से दूर जाएगा ही जाएगा, इंसान एक्सप्लोर करने के लिए घर से दूर जाएगा ही जाएगा। चौथे भाव का मालिक नवम भाव से कनेक्ट हो गया है आकर, राइट। जैसे ही घर से दूर जाएगा क्या होगा? भाग्य एक्टिवेट होगा, फॉरेन लैंड के पास जाकर भाग्य एक्टिवेट होते हुए दिखेगा आपको। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले आज हमने भाव बल डिस्कस किया, हमने मेलिफिक प्लैनेट डिस्कस किया और बेनिफिक का इन्फ्लुएंस डिस्कस करने की कोशिश की। प्लीज लेट मी नो इतना समझ में आया है क्या, देन वील कंटिन्यू विद द फर्दर सेशन। राधे राधे, हरे कृष्णा। ओके, सो इसी एक और डिक्टिम अभी यहां पर समझते हैं कि आपका जो चौथा भाव होता है ना, वहां पर बेनिफिक प्लैनेट आपके किस तरीके से काम करते हैं और मेलिफिक प्लैनेट आपके किस तरीके से काम कर सकते हैं। कुंडली में दो चीजें हैं जहां से आप सुख को आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखो लाइफ में सबको सब कुछ तो मिला नहीं है, ठीक है। अगर कोई फॉरेन कंट्री के अंदर रहकर बहुत पैसा कमा रहा है तो आप देखेंगे वो अपनी फैमिली को मिस कर रहा है। कोई फैमिली के साथ रह रहा है तो उसके फैमिली के साथ कलेश चल रहे हैं, वो फॉरेन जाना चाहता है। कोई अगर कोई किसी का मदर फादर के साथ बन नहीं रहा तो कोई अपने मदर फादर को मिस कर रहा है। कोई रिलेशनशिप बहुत ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि यार मैं कब रिलेशनशिप के अंदर आऊं, कब मैं मेरे पार्टनर से मिलूं। कोई उसी शादी से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। There are a lot of people, there are a lot of places, there are a lot of things, nobody is satisfied ever. But आप देखेंगे कि चौथा भाव जो होता है उसका मालिक आपको बताता है कि आपको कहां से satisfaction मिल पाएगा, which is the place from where you will gain a lot of satisfaction. That is what it is all about. आपके चौथे भाव के अंदर जो भी ग्रह आकर बैठा हुआ है उससे आप satisfaction को महसूस कर सकते हो। चौथे भाव के अंदर अगर मंगल आकर बैठा है, ऐसे इंसान को जिम जाकर बहुत मजा आएगा। चौथे भाव के अंदर अगर आपके मंगल देवता जाकर बैठे हैं, ऐसे इंसान को जिम जाकर बहुत मजा आएगा। ही विल लव डूइंग द जिमिंग। क्यों? क्या कर रहा है वो? मंगल को यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहा है। मंगल को यहां पर यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं मार्स की एनर्जी यूटिलाइज हो रही है यहां पर। ऐसा इंसान हनुमान जी के मंदिर के अंदर जाएगा, टेंपल के अंदर जाएगा, इसको बहुत अच्छा महसूस होगा। चंद्रमा अगर आपके चौथे भाव के अंदर आकर बैठा है, ऐसे इंसान को अगर म्यूजिक के अंदर शौक है, ऐसे इंसान के अंदर अगर बहुत यू सी दैट दिस पर्सन इज मोर लाइक अ वेरी आर्टिस्टिक पर्सन। चौथे भाव का चंद्रमा बहुत अच्छा नैक देता है इंसान को एस्थेटिक्स को लेकर बहुत अच्छा नैक देता है ये इंसान को।
क्यों अच्छा नैक देता है? क्योंकि चौथे भाव का चंद्रमा इज द प्लैनेट ऑफ एस्थेटिक्स का प्लैनेट है। आप देखेंगे जितना ऐसे ऐसे इंसान को मैं हमेशा बोलता हूं कि आप घर के अंदर ना लाइट्स थोड़ी सी येलोइश रखिए, डिम लाइट्स रखिए, और एक अच्छी सी कैंडल आप जलाइए। शुक्र के लिए भी सेम, अच्छी सी आप कैंडल जलाइए, जो सेंटेड कैंडल्स होती हैं वो वाली। आप अपने घर को बहुत ज्यादा क्लीन रखने की कोशिश करिए, अपने घर में बुलाकर लोगों को खाना खिलाइए। चौथे भाव का चंद्रमा, जितना लोगों को आप खाना खिलाएंगे उतनी आप जीवन के अंदर बरकत देखने मिलेंगे। आज ही एक चार्ट आया था, लास्ट जो कंसल्टेशन की थी उसके अंदर, कि चौथे भाव के अंदर कैप्रिकॉन के अंदर चंद्रमा बैठा था। बहुत सिंपल रेमेडी है। करियर के अंदर कब ग्रोथ देखने मिलेगी? जब एक पैक्ट बना लोगे आप। क्या पैक्ट आपको बनाना है? कि जितने आप करियर में से पैसा कमा रहे हो उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज आपको फूड डोनेशन के लिए डोनेट करना है। दैट्स इट। सिंपल रेमेडी है, बड़ी सिंपल रेमेडी है। चौथे भाव का चंद्रमा, जितना आप खाना खिलाओगे लोगों को उतना आपका जीवन के अंदर राइज होते जाएगा। आपको कुंडली में चंद्रमा को बलि करना है तो आपको सिर्फ खाना खिलाना है। स्पेशली इफ मून इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट इन योर चार्ट, आपके कंटिन्यूस लगन के अंदर, दशमांश के अंदर, नवांश के अंदर कहीं ना कहीं अगर वर्गोत्तम होते जा रहा है, एक ही प्लेसमेंट पर आकर बैठा है, स्व राशि का कुंडली के अंदर बैठा है, तो अगर कैंसर राशि के अंदर आपके मल्टीपल प्लैनेट्स आकर बैठे हुए हैं, ऐसे केसेस के अंदर यू हैव टू डोनेट फूड। द मोर यू फीड पीपल द मोर हैप्पियर यू विल बी। बट अभी आपको मेक श्योर आपको कहां से सुख मिल रहा है। जैसे मंगल को चौथे भाव के अंदर जिमिंग से सुख मिल रहा था, चंद्रमा को चौथे भाव के अंदर खाना खिलाकर सुख मिलेगा, खाना बनाकर सुख मिलेगा। बहुत अच्छे, बहुत टेस्टी खाना बना सकते हैं ऐसे लोग। बहुत शौक हो सकता है ऐसे लोगों को खाना बनाने का। वो सब चीजों के द्वारा आपको इच्छा के इमोशंस को फील करना। अब इमोशंस को आप किसी भी प्रकार से फील कर सकते हैं। इमोशंस को आप किसी भी प्रकार से फील कर सकते हैं। कोई लोग होते हैं जो गाना गाकर फील करते हैं, कोई गाना सुनकर फील करते हैं, कोई आर्टिस्टिक टैलेंट को फॉलो करके फील करते हैं, कोई एस्थेटिक्स को ये कर फील करते हैं। राइट? सो मून इन द फोर्थ हाउस, यू हैव टू फील द इमोशंस, यू हैव टू गिव आउट द इमोशंस, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ फूड डोनेशन। उससे आपको सुख की प्राप्ति हो पाएगी। अगर शुक्र आपके चौथे भाव के अंदर बैठा हुआ है तो स्पेंडिंग टाइम विद पीपल एंड स्पेंडिंग टाइम विद ऑपोजिट जेंडर। चौथे भाव के अंदर जब शुक्र बैठा हुआ है, और अगर ये अच्छा शुक्र होता है, अगर मेल है तो इसको बहुत अच्छी फीमेल फ्रेंड्स ये देगा। स्पेशली मेल के चार्ट के अंदर इट विल गिव यू वेरी गुड फीमेल फ्रेंड्स, जो आपको जीवन के अंदर बहुत फायदा देंगे कहीं ना कहीं। तो जितना आप ऑपोजिट जेंडर को समझेंगे, जितना उनके साथ समय बिताएंगे, जितना इन ऑल द गुड पर्सपेक्टिव, यहां पर जरूरी नहीं है कि आपका दिमाग हमेशा उसी जगह पर जाना चाहिए। इन ऑल द गुड पर्सपेक्टिव, बिकॉज दैट इज वेयर यू विल फील अ लॉट ऑफ कंफर्ट। आपको कंफर्ट कहां से मिल रहा है? आपको कंफर्ट शुक्र से मिल रहा है। आपको कंफर्ट ही शुक्र से मिल रहा है। चौथा भाव आपके शुक्र का होता है। सो फॉर बॉयज दिस इज अ वेरी गुड थिंग। और अगर लड़कियों के केस में आप देखेंगे तो दैट फेमिनाइन एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नाउ डिपेंड्स अपॉन दैट वो फेमिनाइन एनर्जी आपको कहां से मिल रही है। आपको मेल से भी मिल सकती है, आपको फीमेल से भी मिल सकती है। राइट? चौथे भाव जो शुक्र होता है वो आपकी लग्जरी को भी रिप्रेजेंट करता है। चौथे भाव का शुक्र आपको देगा ब्रांड्स, आपको गुची, प्राडा, वर्साचे, ये सब का शौक देगा। ये कहीं ना कहीं अच्छी लग्जरियस चीजों का शौक देगा। ऐसे इंसान अगर खा भी रहे हैं, नमक अगर थोड़ा भी कम हुआ तो ऐसे इंसान खाना नहीं खाएंगे। इनको खाना एकदम टिप टॉप परफेक्ट खाना चाहिए होता है। इनको खाना टिप टॉप चाहिए होता है, परफेक्ट खाना चाहिए होता है। इन द केस ऑफ शुक्र इन द फोर्थ हाउस, आप देखेंगे फीमेल के केसेस में भी शुक्र इज द कारक फॉर लव एज वेल। राइट? शुक्र एंड चंद्रमा आर द कारक फॉर लव एज वेल। तो ऑपोजिट इट इज, अगर देखिए फॉर मेल वाई इट इज वेरी वेरी प्रोमिनेंट, बिकॉज यू सी दैट फीमेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय वीनस एज वेल, एंड वीनस इज ऑल्सो लव। सो यहाँ पर इन द केस ऑफ मेल इट इज टू फैक्टर्स, इन द केस ऑफ फीमेल इट इज ओनली द फैक्टर ऑफ लव। राइट? दैट इज व्हाट। और यही अगर शुक्र आप देखेंगे कुंडली के अंदर अगर अफ्लिक्ट हो जाए चौथे भाव के अंदर बैठकर अफ्लिक्ट हो गया, मतलब क्या? चौथे भाव का सुख अफ्लिक्ट हो गया, मतलब ऐसे इंसान को अब ये पर्टिकुलर प्लैनेट से सुख नहीं मिल पा रहा है, बट वो वहीं खोजने की कोशिश करेगा जहां पर आपका चौथे भाव का मालिक बैठा हुआ है। आप वहीं पर सुख खोजने की कोशिश करोगे। शुक्र अगर चौथे भाव में बैठा है, या फिर चौथे भाव का मालिक अगर शुक्र कुंडली के अंदर बन जाता है और अगर अफ्लिक्टेड कंडीशन के अंदर बैठा होगा, तो ऐसा इंसान शुक्र के थ्रू ही कहीं ना कहीं अपनी हैप्पीनेस को खोजने की कोशिश करेगा। बट यहां पर शुक्र क्योंकि खराब हो चुका है, तो ये मल्टीपल जगहों पर शुक्र को खोजेगा। एंड दिस इज हाउ यू कैन ऑल्सो कम टू मल्टीपल अफेयर्स। कुंडली में मैं आपको स्नैपशॉट प्रेडिक्शंस देता हूं इसके लिए, ताकि आप कुंडली में समझ पाओ कि ये हो कैसे रहा है। राइट? अगर कुंडली के अंदर शुक्र चौथे भाव का मालिक बनके किसी भी तरह से चंद्रमा से अगर क्लोज कंजंक्शन के अंदर आ जाए, या फिर राहु से अगर ट्रायन का संबंध बना ले, राहु मतलब शुक्र और चंद्रमा साथ होने चाहिए। शुक्र और चंद्रमा आपके साथ होने चाहिए कहीं ना कहीं। और राहु अगर इससे संबंध बना ले, शुक्र बुध से संबंध बना ले, और अगर ये शुक्र डिग्रिकली बुध को फॉलो करने लग जाए, और राहु कहीं ना कहीं ट्रायन के अंदर आ जाए, चंद्रमा अगर कहीं ना कहीं ट्रायन के अंदर आ जाए, देन दिस क्रिएट्स द योगा फॉर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और चीटिंग और व्हाटएवर यू कैन से। क्यों? सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, इंसान सुखी नहीं हो पा रहा है। तो सुखी अगर नहीं हो पा रहा है तो भी ढूंढेगा कहां पर सुख? ढूंढेगा तो वो शुक्र के थ्रू ही वो सुख ढूंढेगा, नहीं तो वो सुख ढूंढेगा। देखिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के केसेस क्यों होते हैं? क्योंकि वो सुख नहीं ढूंढ पा रहा है। द पर्सन इज नॉट एबल टू अटेन हैप्पीनेस।
क्योंकि चौथे भाव का मालिक सेटिस्फैक्शन नहीं हो पा रहा है एक पार्टनर से, तो मल्टीपल पार्टनर ढूंढने की कोशिश, पर शुक्र के थ्रू ये हो रहा है, राइट। सो दिस इज ऑल्सो बिग प्रॉब्लम कि चौथे भाव के अंदर जब भी शुक्र आकर बैठ जाए, बट अगर चंद्रमा और बुध कुंडली में साथ में आकर बैठ जाए, चौथे भाव के अंदर शुक्र चंद्रमा बुध की अगर युति मिल जाती है ना, बहुत दिल से आपको ये बात समझ जानी चाहिए, बहुत प्रारब्ध का कोई कर्म होगा, या इनकी माता जी अगर रोज माला गिन रही है इनके लिए, तो ये इंसान चीटिंग नहीं करेगा, नहीं तो ऐसा इंसान चीटिंग करेगा। सिंपल बात है एकदम, है ना, करेगा ऐसा इंसान चीटिंग। और कहीं ना कहीं अगर ये योग एक्वेरियस के अंदर बन जाए, चौथे भाव के अंदर शुक्र और चंद्रमा आकर बैठ जाते हैं और एक्वेरियस की राशि आ जाती है, तो फिर आपको समझ जाना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं ये घोटाला बहुत बड़ा है, ये कहीं ना कहीं, है ना। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दोज थिंग्स। एनी विच वेज, अगर चौथे भाव के अंदर आपके सूर्य आकर बैठे हुए हैं, तो आप देखेंगे कंटिन्यूस डिससैटिस्फैक्शन चल रहा है। ऑल द टाइम द पर्सन इज गेटिंग डिससैटिस्फाइड ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ हिज लाइफ। क्यों? क्योंकि सूर्य का काम क्या है? दिग्बली होना है। सूर्य का काम उगना है। सूर्य को आप घर के अंदर बांध के नहीं रख सकते। चौथे भाव के अंदर अगर आपके सूर्य देवता आकर बैठे हैं, तो आप एक और बहुत इंपॉर्टेंट केस देखेंगे कि आपके जो फादर होंगे, कहीं ना कहीं उनके प्रोफेशनल सक्सेस के अंदर बड़ी प्रॉब्लम आपको देखने मिल सकती है। या फिर अगर प्रोफेशनली अगर सक्सेसफुल हैं, तो आपको फादर का सपोर्ट नहीं मिल पाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि फादर जो है वो दिग्बलहीन होकर आकर बैठे हैं। इसका मतलब क्या कि सूर्य जिसको कर्म के अंदर जाकर बैठना है, सूर्य फादर जिनको घर के बाहर निकलकर रेगुलर बेसिस के ऊपर काम करना है, वो जब चौथे भाव के अंदर आकर बैठे हुए हैं, इसका मतलब वो घर के अंदर आकर बैठे हुए हैं। यू विल ऑलवेज सी दिस। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि कहा ना कि आदमी का घर पे बैठना अच्छा नहीं लगता, कि मर्द अगर घर पे बैठे तो उसका मजा नहीं आएगा। मतलब घर के अंदर अगर आप इमेजिन करके देखो कि आपके फादर पूरे दिन घर पे, आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। मदर के साथ आप पूरा जीवन स्पेंड कर लोगे घर में, बट अपने फादर के साथ आप घर में जीवन स्पेंड नहीं कर सकते। इरिटेट हो जाओगे आप कहीं ना कहीं, आपको ऐसे लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है, यू विल फील दैट फीलिंग, क्योंकि सूर्य घर के अंदर बैठने के लिए होता ही नहीं है। एंड वो फादर को कहीं ना कहीं प्रोफेशनल दिक्कत आती है, फादर प्रोफेशनली सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, तभी वो कहीं ना कहीं जाकर घर के अंदर बैठे हुए हैं, राइट। एंड ऐसे लोगों के लिए मैं हमेशा कहता हूं, चौथे भाव के अंदर अगर आपके सूर्य देवता आकर बैठे हैं, घर से दूर जाइए। घर के नजदीक रहने की आपको जरूरत नहीं है, अलग रहना शुरू करिए। आप उस एनर्जी से दूर जाने की कोशिश करिए। अगर आप उस एनर्जी से दूर जाएंगे, तभी जाकर आपको कहीं ना कहीं सुख देखने मिलेगा। चौथे भाव के अंदर अफ्लिक्टेड मंगल बैठा हुआ है, घर से दूर जाइए। द मोमेंट यू गो अवे फ्रॉम होम, यू विल स्टार्ट फीलिंग गुड थिंग्स। अच्छी चीजें आपको महसूस होना शुरू हो जाएंगी। एंड द मोर बेटर यू फील इन योर लाइफ, द मोर बेटर योर लाइफ विल गेट, राइट। तो चौथे भाव के अंदर जो सूर्य होता है ना, वो कहीं ना कहीं इंसान को बहुत ज्यादा ईगो भी देता है। सी, आप देखेंगे कि दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जिनका सूर्य अफ्लिक्टेड होता है, और दूसरे होते हैं जिनका सूर्य बली होता है। और एक सूर्य बली होकर बेनिफिक होता है। एक ऐसा इंसान जो होता है, जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर इतना ज्यादा कॉन्शियस होता है ना, कि वो अपने आप का मजाक भी नहीं उड़ा सकता, वो अपने आप के बारे में बात भी नहीं कर सकता, उसको सब टेक्निक्स पता होती है, वो अपने आप का सेल्फ रिस्पेक्ट रखने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। दैट इज इनसिक्योर सन, दैट इज द सन विथ राहु, जिनको कंटिन्यूस अटेंशन चाहिए होता है, कि अटेंशन के भूखे हो जाते हैं कहीं ना कहीं। सूर्य जब अफ्लिक्ट हो जाता है ना कुंडली के अंदर, तब अटेंशन चाहिए होता है कहीं ना कहीं। ऐसे लोगों को सेल्फ रिस्पेक्ट और अटेंशन में बहुत फर्क होता है, राइट। चौथे भाव के अंदर जब भी सूर्य आकर बैठेगा, अगर ये अफ्लिक्टेड कंडीशन के अंदर है, काफी बिल्कुल पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं है, बृहस्पति भी कुंडली में खराब हो जाए, आप देखेंगे ऐसा इंसान को बहुत ज्यादा इगोइस्टिक आपको देखने मिलेगा। 10 दोस्तों के बीच में अगर आप इसको ना पूछो, अगर आप इसको किसी भी प्रकार से थोड़ा भी अटेंशन ना दो, तो ऐसे इंसान बहुत जल्दी अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य से रिलेटेड इनसिक्योरिटी है। मतलब क्या कि यार मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिल पाएगा सोसाइटी के अंदर, मुझे लोग पूछेंगे नहीं। प्लैनेट दिग्बलहीन होकर बैठा है। सूर्य दशम भाव के अंदर दिग्बली होकर बैठते हैं, और सूर्य चौथे भाव के अंदर दिग्बलहीन स्थिति के अंदर होते हैं। दिग्बली नहीं होते, दिग्बल के एकदम ऑपोजिट हो जाते हैं, राइट। सो यू विल फील दैट दीज पीपल विल हैव अ लॉट ऑफ, इसलिए आप देखेंगे बहुत बार बोलेंगे कि यार चौथे भाव का जो सूर्य होता है ना, वो इंसान को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट दिलवा सकता है लाइफ के अंदर। बट वो डिसरिस्पेक्ट का भय इतना ज्यादा होता है कहीं ना कहीं इंसान के अंदर, आप देखेंगे कि वो ऑलरेडी उसी प्रकार से वो चलते रहता है। सो सन इन द फोर्थ हाउस नॉट अ वेरी गुड प्लेसमेंट, येस, बट इट कैन गिव यू लॉट ऑफ पैटर्नल प्रॉपर्टीज, वो आपको बहुत अच्छा दे सकता है कहीं ना कहीं। जो बैठा बिजनेस होता है वो भी आपको कहीं ना कहीं ये दे सकता है। चेस्ट का आपको प्रॉब्लम दे सकता है। आई मैं एक सिंपल आपको बताता हूँ, अगर आपके चौथे भाव के अंदर मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, या फिर अगर आपकी कुंडली के चौथे भाव के मालिक, अगर आपकी कुंडली के अंदर चौथे भाव के मालिक मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ जाकर भी अगर बैठे हुए हैं, या फिर मल्टीपल एस्पेक्ट है, मोर देन पॉजिटिव एस्पेक्ट, आप देखेंगे आपके हाथ के अंदर जो हार्ट लाइन होती है ना, हार्ट लाइन, वो आप बहुत डार्क होते हुए देखेंगे, और आप उसके ऊपर कट्स भी देखेंगे। दिस इज हाउ यू कैन ऑल्सो अमालगमेट एस्ट्रोलॉजी विथ पामिस्ट्री। आपकी कुंडली के आपकी जो हार्ट लाइन होती है ना, दिस इज योर हार्ट लाइन, ये आपकी हार्ट लाइन की तरह काम करती है, राइट। ये आपकी हार्ट की लाइन होती है। आप देखिए ये जो लाइन होगी, अगर आपके कुंडली में चौथे भाव के अंदर मेलिफिक प्लैनेट आकर बैठा हुआ है, या फिर चौथे भाव का मालिक किसी मेलिफिक एस्पेक्ट में, मोर देन, देखिए एक प्लैनेट पर मल्टीपल एस्पेक्ट हो सकती है। आप देखेंगे कि अगर
पॉजिटिव एस्पेक्ट ज्यादा है बृहस्पति की और बुध की एस्पेक्ट फॉर एग्जांपल अगर है या साथ में आकर बैठे और फिर शनि एस्पेक्ट करेगा तो ये नहीं होगा, बट सैटर्न एस्पेक्ट कर ले, राहु एस्पेक्ट कर ले और सिर्फ बृहस्पति एस्पेक्ट करे तो दो मेलेफिक एस्पेक्ट आपको देखने मिलेंगे और एक बेनिफिक अगर देखने मिलेगी ऐसे केसेस के अंदर, यू विल सी दैट इट इज अ वेरी डार्क लाइन एंड यू विल ऑलवेज सी कि यहां पर आपको कट्स देखने मिलेंगे, यू विल सी कट्स हियर ऑन दिस लाइन। आप अपने हाथों में अभी भी चेक कर सकते हैं क्योंकि चौथा भाव जो होता है वो आपके सुख को रिप्रेजेंट करता है और आपके हार्ट को भी रिप्रेजेंट करता है कि आपके हार्ट की हेल्थ कितनी अच्छी रहेगी। तो अगर आप पामिस्ट्री के अंदर कभी भी हार्ट से रिलेटेड डिजीज देखना चाहते हैं या फिर हार्ट अटैक का टाइम अगर आप फिगर आउट करना चाहते हैं किसी भी प्रकार से, तो आप देखेंगे कि आपको ये जो लाइन होगी ना डबल लाइन देखने मिलेगी ऐसी जगह पर, बहुत डार्क लाइन आपको देखने मिलेगी, बहुत ज्यादा आपको कट्स देखने मिल सकते हैं। उसके अंदर आप देखेंगे कि एक रेशे बाहर आ रहे हैं उस लाइन के ऊपर से, ऐसी सारी चीजें आपको देखने मिलेंगी। और इसका सिंपल उपाय सिर्फ ये है कि आप मेडिटेशन करेंगे, धीरे धीरे करके आपका हाथ चेंज भी होते जाएगा ऐसे कंडीशंस के अंदर पे, ठीक है। सो एनी विच वेज सूर्य चौथे भाव के अंदर अच्छा काम नहीं करता, बिजनेस के लिए अच्छा हो सकता है एंड अपार्ट फ्रॉम दिस फादर के लिए दिस इज नॉट अ वेरी गुड पोजीशन। ये आपके लेगेसी बिजनेसेस को भी कहीं ना कहीं बताता है, बड़ी गाड़ी का ये आपको इच्छा देगा। चौथे भाव के अंदर जब भी सूर्य आकर बैठेगा तो सन इज अ प्लैनेट विच नीड्स एवरीथिंग विच इज बिगर। तो ऐसे लोगों को क्या है, सुख के लिए क्या कर सकते हैं आप ऐसे लोगों के लिए, प्राइड। यू सी इट इज मोर अबाउट प्राइड। सो ऐसे लोगों को जितना आप अटेंशन दोगे, जितना प्राइड दोगे, उतना ही कहीं ना कहीं ये सुखी हो पाएंगे। और अगर प्राइड नहीं मिल रहा है, अटेंशन नहीं मिल रहा है तो अटेंशन, और अगर ये सूर्य कमजोर होकर बैठा है चौथे भाव के अंदर भी तो प्राइड और अटेंशन मिल नहीं पाता और ये उसी के लिए लड़ते रह जाते हैं कहीं ना कहीं, दैट दे नीड अ लॉट ऑफ प्राइड और दे नीड अ लॉट ऑफ अटेंशन, राइट। अब चौथे भाव के अंदर यही अगर आपके केतु देवता आकर बैठ गए, मदर को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे सकते हैं, मदर को कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम दे सकते हैं। अगर बृहस्पति एस्पेक्ट कर ले तो ये मदर को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कम कर देते हैं, बट अगर केतु आकर बैठ गए तो मदर को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देते हैं। आपकी इमोशनल इंस्टेबिलिटी भी आपको कहीं ना कहीं देखने मिल सकती है, इस बात का ध्यान रखना है। घर से दूर रहेंगे उतना बेहतर है, जितना घर से आपका अटैचमेंट कम होगा उतना बेहतर है। जितना आप हो सकता है आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करिए बट डोंट एक्सपेक्ट मच थिंग्स देयर। और स्पेशली अगर यहाँ पर बृहस्पति केतु का युति बन जाता है या फिर मंगल केतु का युति बन जाता है चौथे भाव के अंदर, तो ये आपको बॉडी के अंदर मल्टीपल लेवल्स पर सर्जरी दे सकता है। स्पेशली बृहस्पति, मंगल और केतु साथ में आकर बैठ गए और केतु प्रोमिनेंट बैठा हुआ है, इन दोनों की डिग्री के नजदीक आकर बैठा हुआ है, दिस कैन गिव यू मल्टीपल सर्जरीज इन द हॉरोस्कोप, राइट। मल्टीपल लेवल पर आपको सर्जरी दे सकता है। आप कभी कभी ऐसा सोचेंगे कि यार ये तो सर्जरी होनी ही नहीं थी बट सर्जरी हो गई। आई हैव अ फ्रेंड विद दिस प्लेसमेंट, तो वो कोरिया जाकर बार बार वो सर्जरी कराते हैं कि कैट आइज के लिए इधर कोई स्टेंसिल डलवा दिया आंखों के अंदर, कहीं चेहरा अच्छा नहीं लग रहा है, नोज को कहीं ना कहीं पॉइंट करवा दिया, प्लास्टिक सर्जरी करवा ली। चौथे भाव के अंदर बहुत रिच चार्ट है, वेरी रिच चार्ट एंड वेरी एफ्लुएंट पीपल एनीवेज, बट चौथे भाव के अंदर मंगल, बृहस्पति और केतु आकर बैठे हुए हैं, दशम भाव के अंदर राहु आकर बैठे हुए हैं। तो क्या कर रहे हैं, बार बार अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो बेनिफिक होकर बैठा है तो इंसान अपने हाथ से जाकर कुएं में कूद रहा है, बट कूद तो वो कुएं में ही रहा है। बहुत सिंपल बात है, इसको आप बदल नहीं सकते, ठीक है। तो इट कैन गिव अ लॉट ऑफ सर्जरीज एज वेल। केतु जब चौथे भाव के अंदर होता है तब ऐसे इंसान को बार बार, जिससे भी इसको ऐसा लगता है कि मुझे यहां से सुख मिल सकता है और उसके वहां पर से सुख छूट जाता है। इसको ऐसा लगता है कि यार मुझे यहां से सेटिस्फैक्शन मिलेगा, मुझे यहां से हैप्पीनेस मिलेगी। द मोमेंट ही ट्राइज फॉर दैट हैप्पीनेस एंड सम व्हाट हैपेंस इज ही लीव्स ऑल दोस थिंग्स। इसीलिए जब भी चौथे भाव के अंदर जब भी आपके केतु देव बैठे हैं, पंचम भाव के अंदर राहु बैठे हैं, 12वें भाव, ये सब प्लेसमेंट में मैं कहता हूं कि डोंट एक्सपेक्ट मच। अगर आपको कहीं से सुख मिल रहा है ना तो पूरा सुख लेने की कोशिश करिए उस जगह से, बट उम्मीद मत करिए कि फिर से यहीं पर सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि हो सकता है आपको फिर से वहीं पर सुख नहीं मिले। और ये आपको एक ही चीज बता रहा है कि अगर चौथे भाव के अंदर केतु मिला हुआ है और अगर दशम भाव के अंदर अगर राहु देव आपको मिले हुए हैं, इसका मतलब आपका फोकस राहु की तरफ होना चाहिए, आपका कंप्लीट फोकस करियर के अंदर होना चाहिए, आपका कंप्लीट फोकस कर्म के अंदर होना चाहिए कि मैं अपने कर्म को किस तरीके से बेहतरीन बनाऊं, किस तरीके से अपने कर्म को एक ऐसे लेवल पर मैं लेकर जा सकूं जहां पर आई एम ओनली थिंकिंग अबाउट माई कर्मा एंड आई एम ओनली थिंकिंग अबाउट हाउ वर्ल्ड वर्क्स, राइट। दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क फॉर यू। शाहरुख खान की कुंडली के अंदर आप देखेंगे चौथे भाव के अंदर केतु है, दशम भाव के अंदर राहु देव बैठे हैं टॉरस के, चौथे भाव के अंदर मंगल और केतु बैठे हुए हैं। मल्टीपल लेवल्स पर सर्जरी देखने मिली आपको, काफी सारी सर्जरी हुई है उनकी मदर की डेथ देखने मिली आपको, राइट। मदर की डेथ देखने मिली, प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हुई। इंसान कहाँ पर ज्यादा फोकस्ड है, पूरे दिन इंसान कर्म ही करता है और कुछ है ही नहीं। राहु जहां पर बैठा है वहीं पर फोकस है, मंगल केतु दोनों मेलिफिक आकर वहां पर बैठ गए। तो कंप्लीट फोकस कहां पर है, कंप्लीट फोकस कर्म के अंदर है। ऑलवेज रीडिंग बुक्स, ऑलवेज ट्राइंग टू डेवलप हिमसेल्फ। एक और बात आप देखिए, बुध भी वहां पर जाकर बैठा हुआ है। अभी इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, वैसे भी बुध को लेना बचा है। चौथे भाव का मालिक जब भी आपकी कुंडली के अंदर बुध बन जाए, चौथे भाव का मालिक चौथे भाव के अंदर जब भी बुध देवता आकर मिल जाए, आपको सेटिस्फैक्शन कहां पर मिलेगा,
आपको जो सेटिस्फैक्शन है वो आपको रीडिंग से मिलेगा, आपको स्किल डेवलपमेंट से सेटिस्फैक्शन मिलेगा। द मोर बेटर यू लर्न टू स्पीक विद पीपल एंड द बेटर योर लाइफ विल गेट। रीडिंग से आपको मिलेगा, स्पीकिंग से आपको मिलेगा, कम्युनिकेशन से आपको बहुत अच्छा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। चौथे भाव के अंदर केतु जरूरी नहीं है कि मदर से आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट करे, मदर से डिटैच करवा सकता है, बट मदर से लगाव भी दे सकता है। ये अल्टीमेट लगाव दे सकता है मदर से, क्योंकि ये केतु की स्थिति पर डिपेंड करता है। केतु आपके पास्ट लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। चौथे भाव के अंदर अगर कुंडली में केतु बैठा है, मतलब आपका पास्ट लाइफ आपकी मदर के साथ जाकर कनेक्ट हो चुका है। आपका जो चौथा भाव है आपके पास्ट लाइफ मदर के साथ जाकर कनेक्ट हो चुका है, तो आपको अपने हो सकता है मदर के साथ बहुत ज्यादा लगाव हो, बट अलग होना पड़ जाए, कहीं ना कहीं दूर जाना पड़ जाए मदर से, राइट। बट यही अगर चौथे भाव के अंदर बुध बैठा हुआ है तो अलग अलग लैंग्वेजेस के बारे में सीखना, लैंग्वेजेस के ऊपर कमांड करना, अपने अपने आप को बहुत ज़्यादा एजुकेटेड बनाना। आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि बोलते हैं बहुत होशियार होते हैं लोग, बहुत ज़्यादा, यू सी दैट द पीपल आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट एंड दे आर, बहुत भगवान कुछ लोगों को नहीं नवाज कर ब्लेस कर कर भेजता है। चौथे भाव के अंदर मर्क्यूरी आपको देखने मिलेगा ऐसे लोगों के। चौथे भाव के अंदर बुध अगर आकर बैठता है ना, ऐसे इंसान को बहुत अच्छा एजुकेशन मिलता है, बहुत वैल्यूज मिलते हैं। ऐसे इंसान को बात करने का तरीका बहुत अच्छा मिलेगा। बहुत कुछ बहुत ब्लेस्ड बच्चे होते हैं कि जिनको चौथे भाव के अंदर मैंने देखा है, बहुत सारे मैंने बड़े बिजनेसमैन के चार्ट्स के अंदर भी देखा हुआ है, उनको तौर तरीके पता होते हैं कि बात किस तरीके से करनी है। दैट इज मर्क्यूरी इन द फोर्थ हाउस। ऐसा नहीं होता कि ये मन में आया जो बोल दिया, ऐसे नहीं होता, क्योंकि ये एक तरीके से आप देखेंगे मर्क्यूरी कैंसर के अंदर अच्छा काम नहीं कर सकता है। मर्क्यूरी कैंसर के अंदर मल्टीपल लेवल्स पर प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, बट चौथे भाव के अंदर जब ये बंदा सीख जाए कि इस किस तरीके से ऐसे इंसान को इमोशंस को मैनेज करना है, और ये अपने इमोशंस को, लोगों के इमोशंस को भी अगर समझने लग जाए, अगर अगर यहां पर इसके अगले भाव के अंदर बृहस्पति आकर बैठ जाए, बृहस्पति अगर इसको एस्पेक्ट कर ले, या फिर बृहस्पति इसके साथ आकर बैठ जाए, वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशंस फॉर सेटिस्फैक्शन इन लाइफ। ये मैं इससे बेहतर कॉम्बिनेशन में नहीं मानता अगर बलि ग्रह दोनों बैठे हुए हैं। सी देखिए, समझिए इस पर्टिकुलर पॉइंट को। इंसान का जो सेटिस्फैक्शन होता है ना, वो उसके पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है। इंसान का सेटिस्फैक्शन अपने पर्सपेक्टिव पे सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। अभी जिस जगह गाजा के अंदर वॉर चल रही है, आप उसको उठाकर इंडिया में एक बहुत छोटे से कमरे के अंदर रख दो उसके पूरे फैमिली के साथ साथ। जहां पर वॉर चल रही है गाजा के अंदर, आप ऐसे इंसान को उठाकर इंडिया में एक छोटे से कमरे के अंदर रख दो, वो बड़े सेटिस्फैक्शन से जिएगा। वो इतना खुश होकर जिएगा जैसे कि अगला दिन ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है उसके देश के अंदर क्या हो रहा है, राइट। बट यही अगर आप दूसरी चीज देखेंगे कि किसी इंसान के पास छोटा घर है, उसको और छोटे घर के अंदर डालकर देख लो, उस गाजा गाजा से बड़े के, गाजा को जिस घर में डाला है आपने उस इंसान को, उससे बड़े घर के अंदर डालकर छोटे घर के अंदर, बट आप देखेंगे ऐसी सिचुएशन के अंदर, बट वो इतना खुश नहीं रह पाएगा। ही वोंट बी एबल टू स्टे दैट हैप्पी, क्योंकि क्या हुआ है यहाँ पर चौथे भाव का डिफरेंस आ गया है। सो द हैप्पीनेस इज ऑलवेज डिपेंडेड अपॉन द पर्सपेक्टिव। तो जब चौथे भाव के अंदर बुध आकर बैठ जाता है, तब ऐसा जो इंसान होता है वो अपने पर्सपेक्टिव की वजह से, अपने एजुकेशन की वजह से कहीं ना कहीं हैप्पी हो जाता है। मतलब ऐसा इंसान ने कोई नई बुक रीड कर ली, और नई बुक रीड करने के बाद ऐसे इंसान को कुछ नया सीखने मिला, और वो नई चीज वो तुरंत अपने हैप्पीनेस के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करेगा। आपने बहुत सारे जिनका बुध और कुंडली में बृहस्पति बली होता है ना, वो नई नई चीजों से सीखते हैं। कल बहुत बड़ी दिक्कत थी, बट आज कुछ नया पढ़ लिया, आज कुछ नया देख लिया, एक रील देख ली कोई तो, बट ऐसा कुछ उनके मन के अंदर क्रिएट हो जाता है कि यार आज मैंने कुछ नया सीखा हुआ है, एंड नया सीखने के बाद में अब मैं इसको लाइफ के अंदर अप्लाई करूंगा, और अप्लाई करने के बाद मुझे खुशी हो जाएगी। So that the satisfaction and happiness is all in here, right? And it is all in your emotion, that how much emotion you have. So fourth house is very important, and Mercury in the fourth house, the people who are reading continuously, it can be so powerful, it can be so powerful कि वो आपकी लाइफ की सारी गमों को मिटा सकता है। आप देखेंगे कुंडली के अंदर, आप शाहरुख खान की कुंडली भी खोलकर देखिए, कैप नहीं, स्कॉर्पियो की राशि आती है चौथे भाव के अंदर, और चौथे भाव के अंदर मंगल केतु और बुध आकर बैठे हुए हैं। मंगल केतु और बुध आकर बैठे हुए हैं, बुध आकर बैठे हैं। ही हैज रेड थाउजेंड्स ऑफ बुक्स, ही हैज रेड, ही इज अ एडमेंट रीडर, रेगुलर रीडिंग करते हैं वो। क्या कर रहे हैं, अपने आप को रेगुलरली ब्रशअप कर रहे हैं। कुंडली में बृहस्पति तो अच्छा है ही स्वराशि का, राइट। सो कुंडली में बृहस्पति अगर अच्छा बैठा हुआ है, बुध भी अगर अच्छा बैठा है, कंटिन्यूस एजुकेशन, कंटिन्यूसली डेवलपिंग, कि लाइफ के अंदर कुछ खराब हो गया तो पर्सपेक्टिव चेंज कर दो उसको देखने का। सबसे पहले आपको उठकर बोलना है दैट यू आर द बेस्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। तो उस तरीके से वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं, उस तरीके से अगर वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं, इट विल वर्क नाइसली फॉर ऑल द पीपल, राइट। सो चौथे भाव के अंदर अगर बुध बैठे हुए हैं, बृहस्पति आकर बैठे हुए हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट बात ही यह है कि आपको यू हैव टू लर्न हाउ टू रीड, यू हैव टू लर्न हाउ टू रीड ऑन रेगुलर बेसिस। The more you read in your life, the more better your life will get. Okay? Now Saturn in the fourth house. Now Saturn is the कारक for sacrifice. Okay? Saturn sacrifice करवाएगा। Saturn हर एक चीज को sacrifice करवाएगा। Saturn जहां से भी आपके ट्रांजिट करता है, उस पर्टिकुलर प्लैनेट का सारा इमोशनल कंटेंट जो है वो आप कहीं ना कहीं आप देखेंगे वो खत्म होते जाएगा।
क्यों साढ़े साथी से लोग डरते हैं? साढ़े साथी से क्यों लोग डरते हैं? क्योंकि साढ़े साथी के अंदर सबसे पहले क्या करता है, बहुत रोता है आदमी। आप देखेंगे साढ़े साथी के अंदर द पर्सन विल क्राई। साढ़े साथी शुरू होती है, साढ़े साथी के मिड फेज के अंदर, साढ़े साथी के स्पेशली एंड फेज के अंदर पर्सन क्राइज अलॉट। चंद्रमा को खत्म करता है वो चीज कंप्लीटली। सैटर्न जहां पर भी जाकर बैठेगा वो उस पर्टिकुलर इमोशन को खत्म करने की कोशिश करेगा। सैटर्न अगर चौथे भाव के अंदर जाकर बैठा हुआ ये इमोशन को खत्म करेगा। इसीलिए मैं कुंडली के अंदर जब भी देखता हूं कि सबसे सबसे मतलब इट इज नॉट अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। अगर फॉर एग्जाम्पल इस कुंडली में चंद्रमा भी अगर खराब हो जाए, चंद्रमा भी अगर कुंडली के अंदर खराब हो जाए और अगर चौथे भाव के अंदर शनिदेव आकर बैठ जाए, तो ऐसा इंसान आप देखेंगे इमोशन को फील नहीं कर पा रहा, कहीं ना कहीं इमोशन खत्म होते जाता है। इसीलिए ऐसे इंसान को कंटिन्यूस बेसिस पर अपने इमोशनल स्टेबिलिटी को बरकरार रखना चाहिए। कहीं ना कहीं ट्राई टू टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल, ट्राई टू डू द थिंग्स विच यू लव, स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विथ योर सेल्फ एंड गो अवे फ्रॉम योर होम। ग्रो अवे फ्रॉम योर होम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पता है बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हो जाती है जहां पर आप रेमेडी दे नहीं पाते हो सामने वाले को, जहां पर आपको और डीपर इंस्टेंट के अंदर डिविजनल चार्ट्स लेने की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल कैप्रिकॉन असेंडेंट बन गया। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का कैप्रिकॉन असेंडेंट बन जाता है, कैप्रिकॉन असेंडेंट बनने के बाद में चौथे भाव के अंदर आपके आकर बैठ गए शनि देवता। अब आप देखेंगे दूसरे भाव का मालिक जाकर चौथे के अंदर जाकर बैठ चुका है। अब चौथे के अंदर मेलिफिक प्लैनेट नीच का जाकर बैठ चुका है। लग्नेश नीच का जाकर बैठ चुका है चौथे भाव के अंदर। मतलब क्या हुआ यहां पर कि फैमिली बंदा सेकंड हाउस का लॉर्ड बना है, इसीलिए वो अपने फैमिली से बहुत कनेक्टेड है। बट जस्ट बिकॉज वहां पर मेलिफिक प्लैनेट आकर बैठा है और नीच का ग्रह आकर बैठा हुआ है, जब तक ये इंसान फैमिली से दूर नहीं जाएगा तब तक सक्सेस इसको देखने नहीं मिलेगा। अगर सक्सेस पर फैमिली से बहुत कनेक्टेड महसूस होगा तो ऐसा इंसान डिलेमा में रह जाता है। अगर इसकी अच्छी दशा अंतरदशा ना चले, अगर इसके कुंडली में शुक्र अगर बली ना हो, क्योंकि कैप्रिकॉन लगन के अंदर शुक्र का बहुत महत्व हो जाता है, शुक्र अगर बली ना हो तो फिर ऐसा इंसान कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में ही रह जाता है कि मैं फैमिली के साथ रहता हूं पर मैं मेरी फैमिली से बहुत प्यार करता हूं, मुझे बहुत डिसरिस्पेक्ट वो लोग करते हैं। बट अगर डिसरिस्पेक्ट करते हैं, मैं दूर जाने की कोशिश करूं तो मैं दूर जा नहीं पा रहा हूं। डिलेमा में चल रहा है बंदा कंप्लीट लेवल पर। क्यों? चौथे भाव के अंदर नीच का ग्रह आकर बैठा हुआ है। ही वांट्स दैट फैमिली का अटेंशन, ही वांट्स टू स्टे विद फैमिली, बट फैमिली इज मेलिफिक। But if the family is malefic, then how can you stay with family? So you always have to take hard decisions in these placements. जीवन में इंसान को खराब डिफिकल्ट डिसीजंस कब लेने पड़ते हैं? जब चौथा भाव बली ना हो कुंडली में, तभी इंसान को घर से दूर जाना पड़ता है। पैसे का इससे कोई लेना देना नहीं है। चौथे भाव से घर, गाड़ी, घोड़ा, बंगला आप सब कुछ देखते हो, वो सब बात अलग रही, वो आप वैसे ही कमा लोगे। दूसरा भाव बली होगा, पैसा होगा, कैश होगा आपके पास, कल जाकर आप लेकर आ गए मर्सिडीज, कोई फर्क नहीं। मर्सिडीज का कितना भोग कर पा रहे हो? मर्सिडीज चलाते चलाते कहीं दुनिया के विचार तो नहीं आ रहे आपको कि मैं दुनिया के बारे में ही सोच रहा हूँ पूरे दिन, कि मेरे प्रोफेशन में क्या होगा, मेरा रिलेशनशिप खराब है, ये है वो है, सुख नहीं मिल पा रहा। तो इसीलिए लोग जो बड़े बूढ़े कह गए हमारे कि पैसे से सुख नहीं आता, वो ये बात है। पैसे से सुख आता है, नो डाउट। मैं हर एक को बोलता हूँ कि बहुत पैसा कमाइए, मैं खुद कहता हूँ कि मटेरियलिस्टिक होना चाहिए। नहीं तो जब कोई हॉस्पिटल में हो आपका चाहने वाला, या फिर आपको जब किसी को पैसा देना हो, पैसे की जरूरत पैसा पूरी करता है, बट आपको वो सेटिस्फैक्शन को मेंटेन करना जरूरी है। वो एक लाइन को मेंटेन करना जरूरी है जहां पर आप सेटिस्फाइड महसूस कर रहे हैं, जहां पर आपको लग रहा है दैट यू हैव अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स टू थिंक अबाउट योरसेल्फ एंड अदर पीपल एज वेल। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। शनिदेव चौथे भाव के अंदर आपको लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में बहुत अच्छा प्रॉपर्टी दे सकते हैं। प्रॉपर्टी के अंदर डिस्प्यूट भी क्रिएट कर सकते हैं अगर ये शनिदेव कुंडली में खराब हो जाते हैं तो। ऐसे लोग कंस्ट्रक्शन का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप अक्सर पाएंगे कि चौथे भाव के अंदर जिनका भी शनि आकर बैठ जाता है, ऐसे लोग बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं, क्योंकि चौथा भाव जो होता है वो आपके इमोशन को रिप्रेजेंट करता है, और आपका कर्म इमोशन से रिलेटेड हो गया तो आप बहुत केसेस में देखेंगे कि आर्टिस्ट जो होते हैं वो खुद इनस्टेबल होते हैं इमोशन से, पर लोगों को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। राइट? उनका कर्म क्या होता है? लोगों को इमोशनली स्टेबल करना। बहुत अच्छे साइकाइट्रिस्ट देखने मिल सकते हैं, बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट आपको देखने मिल सकते हैं, बहुत अच्छे सर्जन्स आपको देखने मिल सकते हैं। स्पेशली अगर चौथे भाव के अंदर अगर शनि का इन्फ्लुएंस हो और छठे भाव के अंदर कहीं ना कहीं मंगल का इन्फ्लुएंस आ जाए, बहुत अच्छे सर्जन्स बना सकता है ये इंसान को। प्रॉपर्टी डीलिंग के अंदर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। बिल्डर बहुत अच्छे बन सकते हैं ऐसे लोग, बिल्डिंग मटेरियल का काम, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है आपका शनिदेव जो है वो आपके नींव को रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली। तो जो भी बिल्डर्स हैं, आई होप आपको ऑफ कोर्स आपको पता ही होगा कि जितनी लंबी बिल्डिंग होती है उतनी ही गहरी आप नींव खोदते हो उस बिल्डिंग के अंदर। जितनी लंबी आपकी बिल्डिंग होती है उतनी ही ज्यादा डीपर लेवल पर आप नींव खोदते हो, और वो जो नींव होती है वो सैटर्न रिप्रेजेंट करती है कि बेस कितना स्ट्रांग है आपका। तो ऐसे लोग बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन के अंदर काम कर सकते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छा बिल्डिंग सिटीज जो होती है, कि सिटी प्लानिंग जो होती है, किस तरीके से कहाँ पर क्या बिल्ड होना चाहिए, किस तरीके से आप इंप्रूव कर सकते हो चीज़ों को, उसके अंदर ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। राइट?
सो आई होप आपको सैटर्न समझ में आया हो। मदर को कहीं ना कहीं हेल्थ प्रॉब्लम दे सकता है, और अगर मदर को हेल्थ प्रॉब्लम नहीं दे रहा है तो मदर कहीं ना कहीं एक्सट्रीमली आपको डिसिप्लिन देखने मिल सकती हैं, और कहीं ना कहीं रेगुलर बेसिस पर मदर कुछ ना कुछ एक स्केड्यूल फॉलो कर रही है। मैंने मल्टीपल केसेस के अंदर देखा हुआ है, चौथे भाव के अंदर अगर शनिदेव हो तो ऐसे इंसान के मदर को कहीं ना कहीं ऑब्लिगेशन के अंदर रहना पड़ता है। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल इसकी मदर अगर जॉइंट फैमिली के अंदर रह रही है तो घूंघट निकाल कर रहना पड़ेगा। फादर की तरफ से शायद से डोमिनेशन देखने मिल सकता है, इन लॉज की तरफ से कहीं ना कहीं डोमिनेशन देखने मिल सकता है। ऐसे इंसान की जो मदर होती है कहीं ना कहीं डर डर कर रहना पड़ता है, या कहीं ना कहीं जीने के अंदर थोड़ी दिक्कत आती है। और अगर ये इस तरीके से काम नहीं कर रहा है तो आप देखेंगे कि हेल्थ प्रॉब्लम्स की तरह काम करेगा। दोनों में से एक सिचुएशन ये क्रिएट करता है। फ्रॉम दीज टू दिस क्रिएट्स वन सिचुएशन। ओके, तो आई होप आपको ये बेसिक समझ में आया। आई कैन नॉट सी द मैसेजेस, कैन यू हियर माई वॉइस? फिर से आई गेस सेम प्रॉब्लम हुआ है। मैं पूछ लेता हूँ पोल पे, और फिर हम 2 मिनट बाद फिर से शुरुआत करते हैं इसकी। कैन यू हियर माई वॉइस? ओके, नाउ आई कैन सी द मैसेजेस अगेन। ओके 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 ओके, ठीक है। तो चौथे भाव के अंदर आई होप आपको मदर का सिचुएशन समझ में आ गया हो कि मदर किस तरीके से काम करती है चौथे भाव में। चौथे भाव के अंदर जब भी शनि देवता जाते हैं, मैं एक बार तो बोलूंगा आपको लाइफ के अंदर एक बार अपने घर से दूर जाकर देखिए। घर से जैसे ही आप दूर जाएंगे आपको मल्टीपल लेवल्स पर आपको प्रॉफिट देखने मिलेगा। आपको घर के अंदर रहने की जरूरत नहीं है, भले ही वो कितनी ही कंफर्टेबल सिचुएशन के अंदर हो। एक बार आप घर से दूर जाकर देखिए, एक बार घर से दूर अपना करियर बनाकर देखिए। यू विल फील नाइस, यू विल फील अवे फ्रॉम ऑल दोज हेक्टिक थिंग्स। चौथे भाव के अंदर जब भी मेलिफिक प्लैनेट आकर बैठेंगे ना, ऐसे इंसान को आप देखिए, मंगल आकर बैठा है, सूर्य आकर बैठा है, शनिदेव आकर बैठे हैं चौथे भाव के अंदर, यू विल ऑलवेज सी दैट दिस पर्सन जैसे ही घर के अंदर आएगा ना, ऐसा इंसान, इसको लगेगा कि इसके सिर के ऊपर किसी ने एक बड़ा सा सूटकेस लाकर रख दिया है। इसको ऐसे महसूस होगा, यू विल फील वेरी बर्डनड विथ थिंग्स। बर्डन बहुत ज्यादा महसूस होगा। इसीलिए मैं कहता हूं चौथे भाव के अंदर जितना मेलिफिक बेनिफिक का कंजंक्शन कभी होना ही नहीं चाहिए। चौथे भाव के अंदर एक ही प्लैनेट आकर बैठा है कि इंसान या तो जिए या तो इंसान घर से दूर जाकर जिए, बस। चौथे भाव के अंदर कंजंक्शन फिर सही तरीके से काम नहीं करता कि सुख मिल भी रहा है, सुख नहीं भी मिल मिल रहा है। या चौथे भाव के अंदर अगर प्लैनेट ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, और अगर बेनिफिक प्लैनेट हो तो भाग्य लेकर आए हैं आप। चौथे भाव के अंदर अगर बेनिफिक प्लैनेट है तो आप बढ़िया भाग्य लेकर आए हैं, ठीक है। बट वो चौथे भाव का सेटिस्फैक्शन कहीं ना कहीं कम कर देगा, और चौथे भाव का मालिक जहां पर भी देखने की कोशिश कर रहा है उधर भी कहीं ना कहीं वो सेटिस्फैक्शन को कम कर देगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ओके। सो हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे प्लैनेट्स को कवर कर दिया है। एंड चौथे भाव का एक और बड़ा सिग्निफिकेशन है एक्चुअली, और चौथे भाव आपके पीस और मेंटल पीस को भी रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं, कि आप मेंटली कितना पीसफुल महसूस करते हैं। तो जिनको भी नींद के अंदर दिक्कत आती है, जिनको भी नींद के अंदर दिक्कत आती है, उनका चौथा भाव भी आपको अफ्लिक्टेड देखने मिलेगा, उनका 12वां भाव भी आपको अफ्लिक्टेड देखने मिलेगा। द पीपल हु कैन नॉट स्लीप। देखिए, जो भी प्लैनेट से, जो भी हाउस से, जो भी हाउस पंचम नवम का योग क्रिएट करता है, जिस भी घर से पंचम नवम का योग कुंडली के अंदर क्रिएट हो रहा है, उस पर्टिकुलर भाव, वो जो पर्टिकुलर भाव होता है ना जिससे पंचम, उसका उसका फिर जैसे कि फॉर एग्जांपल, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते ताकि अच्छे तरीके से समझ में आए। पंचम भाव जो होता है वो बेसिक एजुकेशन हो गया, पंचम से पंचम नवम भाव हायर एजुकेशन हो गया, राइट। तो आपका 12वां भाव, आप कितने मेंटली सेटिस्फाइड हैं, कितना आप सेल्वेशन के करीब हैं, कितना आप माइंड से स्टेबल हैं, कितना आपके अंदर डिटैचमेंट की प्रवृत्ति है, उस पर आपका सुख रिप्रेजेंट करता है। कितना आपकी डिटैचमेंट की प्रवृत्ति है उतना ही आप पर सुख डिपेंड करता है। दैट इज द रीजन कि आप देखेंगे कि अटैच, लोग कहते हैं ना, ये एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत प्रूवन साइंस है कि जितना आपका किसी के साथ अटैचमेंट होता है उतना आपको दुख जीवन के अंदर ज्यादा देखने मिलेगा, क्योंकि अटैचमेंट विल क्रिएट बाउंडेज, एक बाउंड क्रिएट करेगा आपके बीच में। पर यही अगर आप देखेंगे कि अगर इंसान को सुखी रहना है तो 12वें भाव से पंचम भाव, जिस तरीके से पंचम भाव से पंचम भाव जो होता है नवम भाव पड़ता है बेसिक एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन, उसी तरीके से 12वें भाव का अगर आप पंचम भाव देखेंगे, 12वें भाव का अगर आप पंचम भाव देखेंगे तो वो चौथा भाव बनता है। तो 12वें भाव का सुख कहां पर बैठा हुआ है, आपको 12वें भाव की चीजों को कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा, तभी जाकर आप पंचम भाव के अंदर सुख को महसूस कर पाएंगे। 12वें भाव को अगर आप नहीं डिकोड कर पाए तो आप सुख को नहीं महसूस कर पाएंगे। 12वां भाव डिटैचमेंट का है, 12वां भाव आपके चीजों को देने का है, 12वां भाव जो है आपके सैल्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, 12वां भाव आपके फॉरेन लैंड्स को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए लोग क्या करते हैं, चौथे भाव के अंदर अगर मेलिफिक इन्फ्लुएंस देखने मिल जाए, चौथे भाव के अंदर शनि देव मंगल देवता आकर, तो लोग घर से दूर जाओ। पर घर से दूर इंसान जा कहां पर रहा है, घर से दूर इंसान जा रहा है 12वें भाव की तरफ, फॉरेन कंट्री की तरफ बढ़ रहा है इंसान, राइट। सो अगेन इट इज गोइंग नाइन्थ, अपना भाग्योदय। चौथे भाव के अंदर अगर मेलिफिक प्लैनेट आकर बैठे तो भाग्योदय कहां पर हुआ, नेचुरल भाग्योदय, भाव, बेसिक भाव का टेक्निक। प्लैनेट को छोड़ दो, बेसिक भाव का टेक्निक पकड़ के चलो कि भाग्योदय कहां पर हो रहा है, 5th
फोर्थ हाउस से 9 प्लेसमेंट्स अवे, फोर्थ हाउस से 9 प्लेसमेंट अवे यू विल सी 12th हाउस, फॉरेन के अंदर जाकर भाग्य उदय हो रहा है। चौथे भाव के अंदर मेलिफिक प्लैनेट्स बैठे हैं ना, आप ऐसे इंसान से बात करो पूरे दिन चिड़चिड़ रहेगा, जैसे ही घर से दूर जाएगा बहुत अच्छे से बात करेगा, जैसे ही घर से दूर जाएगा इसको एक अलग ही एनर्जी आएगी, बहुत अच्छे से इसके रिलेशनशिप्स चलेंगे। बट जैसे ही घर के अंदर आ रहा है, चौथे भाव के अंदर मंगल बैठा है, चौथे भाव के अंदर शनि बैठा है, अफ्लिक्टेड सैटर्न बैठा है, चौथे भाव के अंदर केतु आकर बैठा है, राहुदेव आकर बैठे हैं, घर के अंदर जैसे ही जाएगा कलेश, पूरे टाइम कलेश के अंदर ही इसका लाइफ चले जाता है। घर के अंदर जैसे ही एंटर करता है कलेश, मैंने मंगल के कितने सारे लोगों को देखा हुआ है चौथे भाव के अंदर, बोलते हैं कि जैसे ही घर के अंदर जाता हूँ ना, कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि कलेश शुरू हो जाते हैं घर के अंदर जाकर, और वो बोलता है कि कलेश मैं करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं बट हो जाते हैं शुरू। एनर्जी आप वो लेकर चल रहे हो, आप एनर्जी ही वैसी लेकर चल रहे हो, और वही इंसान जिम में जाकर बैठेगा तो बहुत अच्छा आपको महसूस होगा, राइट। सब कुछ बिगड़ जाता है वो तो चौथे भाव की एनर्जी से दूर जाना जरूरी है। एंड समटाइम्स यू डोंट हैव रेमेडीज फॉर दिस, समटाइम्स यू हैव टू टेक एक्शन, समटाइम्स यू हैव टू मूव अवे, समटाइम्स यू हैव टू लीव थिंग्स टू मेक थिंग्स मच बेटर, राइट। और जितना 12वें भाव को सही तरीके से डिकोड कर पाएंगे उतना ही आप चौथे भाव को सही तरीके से समझ पाएंगे। अल्टीमेट हैप्पीनेस, चौथा भाव आपके हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है। अल्टीमेट हैप्पीनेस का भाग्य कहां पर है? अल्टीमेट हैप्पीनेस का भाग्य जो है वो आपके 12वें स्थान के अंदर है। अल्टीमेट हैप्पीनेस कब मिल सकती है इंसान को? जब वो 12वें भाव की तरफ मूव हो, जब वो सैल्वेशन की तरफ मूव हो, जब वो मोक्ष की तरफ मूव हो, जब वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव हो। इसीलिए आपने देखा होगा जीवन में अति त्रस्त लोग जो होते हैं, जो जिनको जीवन के अंदर बहुत दुख होता है, बहुत परेशानी होती है, उनकी लाइफ में ऐसा कोई तो साल आता है, उनके लाइफ के अंदर ऐसा कोई तो साल आता है जब वो कंप्लीटली स्पिरिचुअल हो जाते हैं, कंप्लीटली वो गुरु के तत्वों को पकड़ कर चलते हैं, कंप्लीटली गुरु को पकड़ लेते हैं। किसी को कोई गुरु मिल जाता है उसके बाद उनकी लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। गुरु चौथे भाव के अंदर आपके एग्जॉल्ट होते हैं और यही गुरु का घर 12वां बनता है। गुरु आपके चौथे भाव के अंदर एग्जॉल्ट हो जाते हैं और यही गुरु का घर 12वां बनता है। इन थियरीज को आप समझिए कहीं ना कहीं से, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज व्हाट रियल एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट। आपको सिर्फ मैं ये बताने यहाँ पर नहीं आया हूँ कि चौथे भाव के अंदर बृहस्पति बैठे हैं तो आपको 25 की उम्र के अंदर कोई ना कोई घर मिल जाएगा या फिर आपके हाथ में बॉक्स बन रहा है, तो दिस इज नॉट दीज आर नॉट द कॉन्सेप्ट्स टू अंडरस्टैंड। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन थिंग ऑफ दिग्बल, यू हैव टू अंडरस्टैंड द वन थिंग ऑफ दिस वन थिंग ऑफ एक्सॉल्टेशन, डेबिलिटेशन, कि ये हो क्यों रहा है। आपके मन में ये सवाल आना चाहिए अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो, व्हाई दिस इज हैपनिंग। 12वां भाव का मालिक, 12वें भाव के अंदर से आप लॉसेस को देखते हो। लॉस करने से कोई इंसान खुश हो सकता है क्या? लॉस करने से इंसान कभी खुश हो ही नहीं सकता। द पर्सन कैन नेवर बी हैप्पी। अभी आप एक बच्चा खिलौना खेल रहा है, वो हॉट व्हील्स से वो खेलने की कोशिश कर रहा है, आप ले लो उसका हॉट व्हील्स, वो गुस्से में आ जाएगा, वो रोएगा, चिल्लाएगा, आपको मार देगा, एक आदि हो सकता है, खुश नहीं हो रहा है वो। इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान लॉस से खुश होता है। 12वें भाव का मालिक नेचुरल एग्जॉल्टेशन के अंदर है आपके चौथे भाव के अंदर। 9वें भाव का मालिक आपके चौथे भाव के अंदर नेचुरल एग्जॉल्टेशन के अंदर आकर बैठता है। क्यों नेचुरल एग्जॉल्टेशन के अंदर आकर बैठा है वो? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। 9वें भाव का मालिक, जितना इंसान धर्म कर्म को फॉलो करेगा, जितना एटिकेट्स को फॉलो करेगा, जितना वैल्यूज को फॉलो करेगा, जितना डोनेशन करने की कोशिश करेगा, जितनी नीयत को साफ रखेगा, उतना वो खुश रह पाएगा, उतना उसको मेंटल सेटिस्फैक्शन मिल पाएगा। नहीं तो उसको मेंटल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाएगा। 9वें भाव का मालिक उच्च होकर बैठता है कहीं ना कहीं, जितना वो फॉलो करेगा 9वें भाव की चीजों को। इसीलिए आप देखेंगे एक टाइम के बाद कि जो भी लोग बहुत पैसा कमा लेते हैं, एंड में वो भगवान की तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको समझ आता है कि और कुछ बचा ही नहीं लाइफ के अंदर। और इसी का अगर आप हायर रेल्म देखने की कोशिश करोगे, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड that your ninth house is just the start of things. It is creating 6-8 relationship with your fourth house. It is creating 6-8 relationship with your fourth house. Try to understand. आपके नवम भाव से अगर आप 8 पोजीशंस दूर जाते हो, अगर आपके नवम भाव से आप 8 पोजीशंस दूर जाते हो, तब भी ही जाकर वो प्लैनेट एग्जॉल्ट हो रहा है, राइट। तो एग्जॉल्टेशन के अंदर तो वो प्लैनेट हो रहा है, बट वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे इट इज क्रिएटिंग अ, क्या बोलते हैं उस चीज को, मेरे को वो वर्ड याद नहीं आ रहा है यार, कि एक चीज आप लोगे तभी आपको दूसरी चीज मिलेगी। कंडीशन क्रिएट कर रहा है। जो भी प्लैनेट एक दूसरे से 1-8 के एक्सिस के अंदर चला जाता है, दीज थियरीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जो भी प्लैनेट एक दूसरे से 1-8 की थियरी में चला जाता है, वो कंडीशनल लव के अंदर वो प्लैनेट्स आ जाते हैं कि मैं तुझे ये प्लैनेट तभी दूंगा जब तेरे से ये चीज छूटेगी, मैं तुझे ये प्लैनेट तभी ही दूंगा जब तेरे से ये पर्टिकुलर चीज छूटेगी, राइट। तो आप देखेंगे नवम भाव जो होता है वो कहीं ना कहीं आपके ट्रैवल का भी होता है, नवम भाव जो होता है वो आपके लक का भी होता है, नवम भाव जो होता है वो आपके कहीं ना कहीं आप कितना खुश रह सकते हैं उन चीजों का भी होता है। तो नवम भाव जो होता है वो अगर आपके चौथे भाव से जाकर जुड़ चुका है तो वो बताने की कोशिश कर रहा है कि हाँ ये सबसे आपको परम सुख मिल सकता है, बट ये कंडीशनल सुख है। यहाँ पर कंडीशन क्रिएट हुई है कि नवम भाव का अगर मालिक चौथे भाव से जुड़ रहा है तो ये कंडीशन है, यहाँ पर ये कंडीशन के थ्रू जाएंगे तभी आपको ये सुख मिलेगा। 12वें के अंदर और चौथे के अंदर कोई कंडीशन ही नहीं है।
पाइसिस के अंदर और कैंसर के अंदर आपको कंडीशन ही नहीं देखने मिलेगी। क्यों कंडीशन नहीं देखने मिलेगी? सबसे पहली बात, जो आपकी सैजिटेरियस की राशि बनती है वो जल तत्व की राशि नहीं है, अग्नि तत्व मिलेगा आपको वहां पर। वो अग्नि तत्व की आपकी राशि बनती है। 12वां भाव जो आपके बनता है वो जल तत्व की राशि का बनता है। चौथा भाव जो आपका बनता है वो अगेन जल तत्व की राशि का बनता है। कैंसर और पाइसिस तत्व यहां पर सेम हो गए, नवम पंचम का योग यहां पर क्रिएट कर रहे हैं। तो पाइसिस और कैंसर के अंदर आपको खराबी देखने मिलेगी ही नहीं। पाइसिस और कैंसर के अंदर आपको खराबी देखने मिलेगी ही नहीं। क्यों नहीं देखने मिलेगी? दोनों जल तत्व की राशि के अंदर है। दोनों जल तत्व की राशि के अंदर सिमिलर बेसिस पर चल रहे हैं दोनों चीज। दे आर ऑल वर्किंग वेरी वेरी सिमिलरली। जो सैजिटेरियस है, इवन दो द लॉर्ड इज गेटिंग एक्सॉल्टेड इन द फोर्थ, बट देयर इज अ कंडीशन देयर, राइट? देयर इज ऑलवेज अ कंडीशन। जिनकी कुंडली के अंदर भी चंद्रमा और शुक्र एक दूसरे से 1/8 का एक्सेस अगर बनाते हैं, तो आप देखेंगे ऐसा इंसान कहीं ना कहीं अपने चंद्रमा से दूर होगा, तभी कहीं ना कहीं जाकर उसको एक लव की फीलिंग गेन होगी, पार्टनर की फीलिंग गेन होगी। और हो सकता है कि अगर पार्टनर की फीलिंग अगर नहीं गेन हो रही, तो फिर ही जाकर वो चंद्रमा के पास रह पाएगा। 1/8 कंडीशनल रिलेशनशिप यहां पर है, बट यहां पर कंडीशनल रिलेशनशिप नहीं है। तो बेसिकली मोटा मोटा मेरे बोलने का मतलब यह है कि 12वें भाव का मालिक चौथे भाव के अंदर इसीलिए आकर एग्जॉल्ट होता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे गॉड इज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट दोनों के मालिक बृहस्पति बनते हैं आपके। बृहस्पति यहां पर आकर उच्च के हुए हैं। जब तक आप चीजों को छोड़ना नहीं सीखेंगे, जब तक एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रहेगी लोगों के साथ, तब तक आपको सुख की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो अगर आपको सुख की प्राप्ति करनी है तो एक्सपेक्टेशन से बाहर आना पड़ेगा, अटैचमेंट से बाहर आना पड़ेगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना पड़ेगा। चीजों से, लोगों से इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आपको हर एक इंसान से फर्क पड़ने लग जाएगा तो आपको सुख की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। और जैसा कि पहले पॉइंट के अंदर मैंने कहा कि जो आपके मेलिफिक प्लैनेट होते हैं वो आपकी होप्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपकी डिजायर को रिप्रेजेंट करते हैं कि मेरी डिजायर ये है जिसके लिए मैं लड़ूंगा और मैं इसके लिए काम करने के लिए तैयार हूं। आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर दिस। बेनिफिक प्लैनेट्स आर चिल प्लैनेट्स, दे डोंट हैव नथिंग टू डू विथ एनीथिंग। वो बहुत चिल तरीके से काम करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। प्लीज लेट मी नो येस और नो। आपके मैसेजेस फिर से बंद हो गए तो मुझे पता नहीं है। कैन यू हियर माई वॉइस? ये क्या हो रहा है? आई होप मैं थोड़ा यूट्यूब सीख लूँ। एनीवेज, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो, सेशन समझ आया हो, बट मुझे आवाज़ ही नहीं आ रही है आप लोगों की। मतलब आई कैन नॉट सी द मैसेजेस। राधे राधे, हरे कृष्णा। एंड कर देता हूँ पोल। नाउ आई कैन सी द मैसेजेस अगेन। राधे राधे, हरे कृष्णा। नाउ आई कैन सी द मैसेजेस अगेन। ओके 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 ओके, यस ओके। सो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया हो, या फिर आज का सेशन आपको समझ आया हो कि किस तरीके से आपका चौथा भाव काम करता है, किस तरीके से आपको यूटिलाइज करना है प्लैनेट्स को, एंड हाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट थिंग्स आर गोइंग ऑन इन योर चार्ट, राइट? बट इसका मतलब ये नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ कि डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आप चीज़ों से दूर भाग जाओ या फिर आप अटैच ना हो उन चीज़ों से। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि आपका इन्वॉल्वमेंट पूरा होना चाहिए, आपका इन्वॉल्वमेंट उन चीज़ों के अंदर होना चाहिए, आपका अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। और ये चीज़ें डिफिकल्ट हैं, जब तक आप इस पर काम नहीं करेंगे तब तक, बट इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। आप अगर किसी के साथ हैं तो आपका पूरा इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर होना चाहिए, बट यू हैव टू बी अ लिटिल डिटैच। और ये ईजी नहीं है, ये मेडिटेशन से ही आ सकता है खाली। और आपको किसी ना किसी के नज़दीक रहना है तो आप भगवान के करीब ज़्यादा रहिए तो वो बेटर रहेगा, राइट? It's very important to understand this, that involvement in everything is necessary, but attachment is not, right? And it is impossible to not be attached to someone, because we live in a world where we love to get attached. हम ह्यूमन इमोशंस पर ही हम कहीं ना कहीं काम करते हैं। इसीलिए चौथे भाव के अंदर बहुत अफ्लिक्शन है। वो पाताल लोक उसको क्यों कहा गया है? पाताल इसीलिए उसको कहा गया है क्योंकि चंद्रमा से कोई बचकर जा नहीं सकता। नो बडी कैन। मून एक ऐसा प्लैनेट है ना जो जो आप देखेंगे कि इट्स सच ए इंपॉर्टेंट प्लैनेट दैट हम फील ही अगर नहीं कर पाए तो हम काम कैसे करेंगे, राइट? तो डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ फील करना बंद कर दो, बट आप अपने लिए एक ऐसा सेटअप बनाओ, अपने लिए एक ऐसा सिस्टम बनाओ जहां पर आप चीज़ों से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व भी हो, बट कहीं ना कहीं वो आपको इतने हद तक नहीं खा जाए कि अगर वो चली जाए या वो चला जाए, वो चीज़ जो भी है, वेदर इट इज़ अ मटीरियलिस्टिक थिंग। लोग अपनी कार से बहुत कनेक्ट हो जाते हैं, लोग अपने गाड़ियों से बहुत कनेक्ट हो जाते हैं, लोग अपने घर से कनेक्ट हो जाते हैं, कभी हम किसी इंसान से कनेक्ट हो जाते हैं। तो जब वो छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि हर कोई जा रहा है, हर कोई जाने वाला है, राइट? तो जब वो छोड़कर हमें चले जाते हैं तब वो परसेप्शन हमें खाता है बहुत ज़्यादा। हम सोच कर भी वो परसेप्शन हमें खाने लग जाता है और फिर वो बहुत दिक्कत देता है। इट गिव्स अ लॉट ऑफ पेन।
और वो पेन से अगर बचना है आपको, तो भगवान ने यही बोला है कि 12वें भाव का मालिक आकर चौथे भाव के अंदर आपको एग्जॉल्ट करके दिया हुआ है, तो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना है, राइट? दैट इज़ वॉट इट इज़ ऑल अबाउट। तो अगेन अगेन वन मोर थिंग यू विल सी, इससे आप एक और चीज़ पर बाहर आ सकते हैं। एक्चुअली ये सेशन में इसके ऊपर इतने सारे पॉइंट्स हैं ना, और ये सब लिखे गए पॉइंट्स हैं, मैं मन से नहीं बोल रहा हूँ आपको। चौथे भाव के अंदर क्यों बृहस्पति आकर एग्जॉल्ट होते हैं? बृहस्पति इज द कारका फॉर योर व्हाट डू यू से दिस, योर पॉजिटिविटी एज वेल। आपके ऑप्टिमिज्म की भी ये एक ये बनती है, कितना आप ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं लाइफ के अंदर। जितना आप ऑप्टिमिस्टिक होंगे उतना आपकी विचारधाराएं बदलेंगी, उतना आप सेटिस्फाइड महसूस कर पाएंगे अपने लाइफ के अंदर। ऑप्टिमिज्म का कारक भी कुंडली के अंदर बृहस्पति होता है। सो दैट इज द रीजन, ऑलवेज पॉजिटिव थॉट प्रोसेस, ऑलवेज बीइंग होपफुल, ऑलवेज ट्राइंग टू कंसिडर दैट एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल इन लाइफ। अगेन एंड अगेन इफ यू ट्राई टू रिपीट ऑल दोज थॉट्स, that is how your fourth house become again positive, because you are providing your emotional instability। चंद्रमा को आप बेहतर करने की कोशिश कर रहे हो, और फिर अगेन आप क्या कर रहे हो, यूज आप 12वें भाव का ही कर रहे हो, क्योंकि इल्यूजन है, कुछ अच्छा चल नहीं रहा है आज की तारीख में, बट आप कंटिन्यूस जब बोलते हो तो आप अपने 12वें भाव को एक्टिवेट करते हो, सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करते हो। तो द मोर बेटर योर सबकॉन्शियस माइंड, द मोर बेटर योर 12th हाउस एंड योर 3rd हाउस इज, द मोर बेटर योर 4th हाउस विल बी, बिकॉज इनका भाग्य जो है वो उसी से कनेक्टेड है। तीसरा भाव आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है। जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है तीसरे भाव के अंदर, वही आप चौथे भाव से गेन करेंगे। तीसरे भाव से दूसरा भाव, तीसरे भाव से जो दूसरा भाव बनता है वो आपका चौथा भाव बनता है, राइट? सो यू सी दैट 3rd हाउस के अंदर जो चल रहा है वो आपके चौथे भाव के अंदर आकर चलेगा। जितना सबकॉन्शियसली पॉजिटिव उतना लाइफ पॉजिटिव। And that is why I told that it is very important that you somewhere your Mercury has to be good। जो recent वीडियो जो मैंने डाला हुआ है कि हाउ टू पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में, फ्री विल वर्सेस डेस्टिनी का वीडियो, उसके अंदर मैंने यही समझाने की कोशिश की है कि जहां पर आपकी कुंडली में बुध बैठा हुआ है उसको पॉजिटिव करिए, क्योंकि वो मैनिपुलेट कर सकते हो आप। बुध और शुक्र को मैनिपुलेट किया जा सकता है। आप देखेंगे कि मेरा एक बहुत आई हैव अ वेरी वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, वेरी वेरी इवॉल्व्ड, एक्चुअली वेरी वेरी इवॉल्व्ड एज अ सोल एज वेल कुछ चीज़ों के अंदर। ही ऑलवेज टेल्स मी कि मतलब कि ना बहुत सारे लोग होते हैं जिनको प्यार तो बहुत बार हो जाता है। यू सी दैट एवरी डे अ पर्सन फॉल्स इन लव अगेन एंड अगेन। वो रणबीर कपूर नहीं बोलता है मूवी के अंदर, एक बार हुआ तो क्या हुआ टाइप्स का सीन। तो आप देखेंगे कि it's not something which is very very permanent with a lot of people। lot of people are in this illusion के you know कि कुछ बहुत you know it's not right actually, it's not correct, and that's a very bad thing actually, but this is what the truth is all about। कलयुग के अंदर यही चलता है एक्चुअली। तो हमें इस चीज़ का हिस्सा नहीं बनना, हमें इस चीज़ का हिस्सा नहीं बनना है। मेजरली सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि लोग, मतलब हमें इसका हिस्सा नहीं बनना, बट लोग इस तरीके से ऑपरेट करते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट योर 12th हाउस इज ऑल अबाउट, राइट? सो यू हैव टू, सोलमेट जैसा तो नहीं होता है कुछ, जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे इस बात को उतना बेहतर होगा। और बहुत डिफिकल्ट है एक्सेप्ट करना, कई बार कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर पाता, बट करना पड़ता है एक्सेप्ट। बिकॉज अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आगे जाकर जब झटका लगे अगर किसी को, तो कुछ ना कुछ दैट्स नॉट करेक्ट। आप एक बात समझिए, आप प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन थिंग। मतलब आंखें बंद करके चलने से तो चीज़ें बदली नहीं जा सकती, राइट? तो आप देख रहे हो आज हर कोई इंसान रिलेशनशिप में है एक दूसरे के साथ, और वही रिलेशनशिप के अंदर ही होगा, वही हस्बैंड होगा जो किसी और का हस्बैंड बनेगा, और वही लड़की होगी जो किसी और की वाइफ भी तो बनेगी, राइट? सो दिस इज़ द बिटर ट्रूथ, दिस इज़ अ वेरी बिटर ट्रूथ। आज के ज़माने में अगर माता जी का बहुत आपके ऊपर आशीर्वाद है, जो यंग लोग हैं, और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ही बाहर ऐसा कर रहे हैं तो आपके मन में तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि आपको भी जो मिलेगा वो वैसे ही मिलेगा। सिंपल बात है एकदम, right? You cannot do that, you have to keep your eyes very open। then once you open your eyes, and then you have to see things, and you have to make yourself emotionally very strong, and you have to make strong, and you have to focus on one thing in life। that particular thing has to be goal of your life, कि मुझे इसी चीज़ पर इतना फोकस करना है कि मुझे बाकी चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, बाकी चीज़ों पर मैं कभी ध्यान ही ना दूँ। मेरा वो फोकस वही होना चाहिए कि मैं कर्म करने आया हूँ इस दुनिया में, और मैं वो कर्म किए बिना नहीं जाऊँगा ना। आई वॉन्ट टू स्टे हैप्पी। लोग में, दुनिया में सारे लोग होते हैं जो पैदा होकर मर जाते हैं, मैं खुश होकर मरूंगा, ऐसा आपको थॉट प्रोसेस आपका होना चाहिए। एंड यू हैव टू रिपीट दिस अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन अगेन। इट्स नॉट ईजी। अगेन, इसको अगर ईजी समझ रहे हो, एक दिन में हो जाएगा तो ये कभी नहीं होगा, एक साल में हो जाएगा तो कभी नहीं होगा, 2 साल में होगा कभी नहीं होगा। रेगुलर बेसिस पर करना है इसको, और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप आपके मन के अंदर ये बात बैठ जाएगी, और तब जाकर कुछ ना कुछ आप कुछ कर पाओगे। एनी ट्रिक फॉर जुपिटर राहू पीपल्स मैनिपुलेशन। मुझे ना एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसान ने आज एक बहुत अच्छी बात बोली
कि जैसे कि लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी, देर आर गुड पीपल, देर आर बाय गॉड्स ग्रेस आई हैव सम गुड पीपल अराउंड मी एंड हु हैव नथिंग टू डू विथ मी और हु हैव नथिंग टू डू विथ माई चैनल, हु हैव नथिंग टू डू विथ ऑल द थिंग्स आई डू। दे ही और मैं जब मैं बात करता हूँ तो दे ही टोल्ड मी टुडे दैट मेरे को ऐसे ही बात करते करते बोला, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बहुत ब्यूटीफुल चीज़ उन्होंने बोली। वो बोलता है कि यार जय तो बहुत इनोसेंट है, मतलब बहुत, यू आर वेरी वेरी इनोसेंट। तो मैं बोलता हूँ येस, मेरे को भी लगता है कभी कभी वेरी इनोसेंट। तो बोलते हैं कि वेरी वेरी इनोसेंट बट डोंट ट्राई टू यूज़ योर माइंड बिकॉज यू डोंट नीड टू यूज़ दैट माइंड, राइट। यू डोंट नीड टू यूज़, क्योंकि अगर दुनिया के ज़्यादा तौर तरीके सीख लिया ना तो दिमाग चलाना पड़ जाएगा, और अगर दिमाग चलाना पड़ गया ना कहीं मलिनता आ जाएगी आपके दिमाग के अंदर। तो वो मुझे वही बोलता है कि तू मत चला दिमाग, तेरे को ज़रूरत भी नहीं है। यू डोंट मीट पीपल, you don't your profession is not related to people where you have to please people for something। स्टार्टिंग से ऐसा नहीं रहा है, माता जी के आशीर्वाद से कभी किसी का कुछ किया नहीं, कभी कुछ। तो अगर पता है कि अगर भोले रहकर अच्छी जीवन चल सकता है, अगर आपका, अगर आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तो ज़्यादा चाणक्य बनने की ज़रूरत होती नहीं है ऐसे केसेस के अंदर। ज़्यादा चाणक्य बनने की कोशिश, वाइज बनना पड़ता है ऑफ कोर्स, बट यू डोंट नीड टू बी चाणक्य, राइट। यू डोंट नीड टू नो एवरीथिंग, and I am very happy that I don't know everything, and I tell everyone that you don't need to know everything, you don't need to know why people are manipulating you, you don't need to know why people are talking to you in a circle, you just don't need to know, कुछ नहीं जानना है आपने, and you don't need to know, that's it। if you know a lot of things then that is what I'm trying to say, try to understand what if fraud with will happen। आप समझिए ना कि will happen को देखेंगे, you just have to be wise, you have to understand that what things are। ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अपनी जेब ही एकदम खुली रख के चलो कि कोई आकर जेब काट कर पैसा ले जाए, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको, वो तो उतना तो आपको समझना ही पड़ेगा। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट दैट इफ यू ट्राई टू लर्न अ लॉट ऑफ टैक्टिक्स ना, कि यार ये टैक्टिक करके मैं ये कर लूँ, ये टैक्टिक करके मैं वो करूँ, तो होता नहीं है एट द एंड ऑफ द डे कुछ। doesn't happen very very fine I guess, and this is the biggest advice I get sometimes। बहुत अच्छी एडवाइसेस मुझे मिल जाती हैं कई बार आसपास के लोगों से, एंड आई रियली अंडरस्टैंड दोज थिंग्स बिकॉज इतना मेरा आई हैव अंडरस्टूड दिस वन थिंग, द मोर आई मीट पीपल द मोर आई अंडरस्टैंड दैट पीपल आर सो शॉक्ड समटाइम्स कि यार काइंड लोग एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि there are very few kind people I've seen, that very few kind people that really want to help, that really want to give the love, and they really want to do something। उसमें भी लोग शक कर लेते हैं, बट उनके शक की वजह से आप अपने आप को बदल नहीं सकते, एंड यू डोंट हैव टू चेंज व्हाट यू आर, राइट। अदरवाइज आपके अच्छे कर्म वहीं से आ रहे हैं, आपके जो अच्छे कर्म हैं वो आपके इनोसेंस से आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप इनोसेंट नहीं होंगे, आपको, आप अगर दान देने से पहले ये सोच रहे हो ना कि यार कि सुपात्र दान आपको देना चाहिए, बट अगर आप किसी को खाना खिला रहे हो तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन से धर्म का है वो। अगर दिमाग आ गया तो आपका वो दिमाग चलने लग जाएगा कि यार ये पर्टिकुलर धर्म का है, इसको मैं खाना ना खिलाऊं। दिमाग आ गया तो ये समझ में आ जाएगा कि यार ये काम कर सकता है, इसको मैं खाना ना खिलाऊं। आपका काम सिर्फ खाना खिलाना है, आपने खाना खिला दिया, आप उधर से निकल जाइए बस। दैट्स ऑल आई वॉन्ट टू से, उतना ही आपका दिमाग चलना चाहिए। और जब ज़्यादा बहुत, और ये नेचुरली होना चाहिए, मतलब ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं कि ये कहीं ना कहीं टाइम के साथ आता है, बट ये नेचुरली होना चाहिए, और ये नेचुरली होना बहुत डिफिकल्ट है एक्चुअली। सो कुछ लोगों को तो समय ही इतना ज़्यादा स्ट्रांग बना देता है, बट कुछ लोगों को, कुछ लोग इनोसेंट रह जाते हैं, वो थोड़े से बुद्धि के कम होते हैं मे बी, बट वो चलता है, पीसफुल रह सकते हो आप। आपको जब तक पता नहीं ना क्या चल रहा है तब तक सब एकदम बढ़िया है। पता ज़्यादा नहीं, पता करना भी नहीं ज़्यादा। आप चीटिंग के केस में भी आप वही देखोगे ना, कि जब चीटिंग तो पहले से ही चल रही थी, चीटिंग बहुत पहले से चल रही थी लोगों के बीच में, जब उसको पता चला कि चीटिंग चल रही है तब उसको प्रॉब्लम होने लग गई। ये तो ये दीज आर सर्टन थिंग्स विच आई अंडरस्टूड इन दीज। आपको, आप बस, यू हैव टू बी वेरी इनोसेंट, यू हैव टू बी वेरी गुड, एंड यू हैव टू प्रे गॉड, यू रियली हैव टू प्रे गॉड दैट कि मुझे ऐसे ही लोग दो अपने आसपास जो बहुत ज़्यादा अच्छे हों, या बहुत ज़्यादा जिनका इंटेंशन बहुत ज़्यादा क्लीन हो, जो बहुत ज़्यादा आपसे ये करें, और दैट शुड बी इट। एंड तभी जाकर आपकी प्रेयर्स पहुंच पाती है, नहीं तो आपकी प्रेयर्स नहीं पहुंच सकती। ज़्यादा सोचते हैं ना उन लोगों की प्रेयर्स कभी नहीं पहुंच पाती। आई हैव सीन दिस, जो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कितना ही डायरी लिख लो मैनिफेस्टेशन का, रोज 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 रोज, कुछ नहीं होने वाला उससे, नथिंग विल हैपन। So this is how it works, and it is very important to maintain that innocence, and you always have to select a partner also who is basic तरीके से चल रहा है, वो तो depends, actually depends। So yeah, this is it। राधे राधे, हरे कृष्ण। राधे राधे, राधे राधे, हरे कृष्ण। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, हरे कृष्ण। राधे राधे, राधे
how to not be absent minded, I don't have the answer for this. Okay, I don't have the answer for this because sometimes when I am also into certain things, मतलब जब साधना के अंदर होते हैं या जब हम किसी जगह पर होते हैं, तो कई बार मैं खुद भी बहुत भूल जाता हूँ कि हो क्या रहा है, मतलब because you yourself are into your certain space, but you have to be conscious, that's it. Consciousness और absent minded में फर्क है. You just should know that what is going on, and it is all right for sometimes to be in that world which you are in. It's all right, it's completely all right, but not always of course. ऐसा नहीं हो जाए कि एकदम ही ये हो जाए. एंड मुझे मेरी खामियां पता है, तो उस बारे में तो मैं बात नहीं करता कि मैं क्या आपको, मतलब जो, क्योंकि एब्सेंट माइंडेड के बारे में मैं नहीं कर सकता बात, क्योंकि आई डोंट थिंक that I am the right person to, because I have this, I'm conscious, very conscious, but at the same time I am somewhere always, and much nearer to the energy, or much nearer to my teacher. So uh, I don't know. राधे राधे, हरे कृष्ण. Why do you always lose pride? Sun Rahu in the 11th house. No. I'll tell you one thing. Sun Rahu in the 11th house. You never lose pride. Try to understand that your satisfaction is related to pride. Your relationship is pride is more like कि मुझे उतना ज़्यादा pride चाहिए. बहुत लोग हैं जिनको कुछ नहीं मिल रहा है, आपको बहुत ज़्यादा चाहिए. सूर्य के कारक तत्व को राहु बढ़ा देता है, इसीलिए देखेंगे आप ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं मतलब इन लोगों को थोड़ा भी अगर आप कुछ बोल दो, थोड़ा भी डिसरिस्पेक्ट हो जाए, बहुत प्रॉब्लम के अंदर आ जाते हैं ऐसे लोग. झेल नहीं सकते ये सब चीज़ों को. सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन, राहु की एनर्जी को बढ़ा देता है ये सूर्य कंप्लीट तरीके से. So you see that it's not good, it's not good. You have to make sure that you are very grounded. Grounded होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ग्राउंडेड नहीं होंगे सूर्य राहु वाले, तो आप कहाँ जाओगे, क्योंकि दुनिया में हर एक जन थोड़ी आपको रिस्पेक्ट करने वाला है. कोई मिल गया आपको केतु वाला आदमी, जो जो जिसको पड़ी ही नहीं है, जो बहुत डिटैच्ड होगा, प्रॉब्लम दे देगा. कोई शुक्र वाला आदमी मिल गया, वो अपनी ही ऐठ में इतना ज़्यादा है, वो नहीं करेगा रिस्पेक्ट आपको. हर कोई इंसान रिस्पेक्ट नहीं कर सकता आपको. और राहु सूर्य वाले लोगों को ऑब्सेशन भी दे देता है कहीं ना कहीं. सो एक्सपेक्टेशन बड़ा प्रॉब्लम है एक्चुअली लाइफ का, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और हर कोई इससे जूझ रहा है, बिलीव मी. राधे राधे, हरे कृष्णा. राधे 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 राधे, हरे कृष्णा. हाउ सन इन्फ्लुएंसेस योर हॉरोस्कोप. व्हाट अ ब्यूटीफुल टॉपिक दिस इज. इसके ऊपर मैं पूरा वीडियो बनाना चाहूँगा यार. प्लीज़ अगर कोई इस वीडियो को देखे, ये वीडियो एस्ट्रो आइंड या फिर इसी चैनल पर मैं एडिट करके इसको सेव कर दूंगा. प्लीज़ याद दिलाएगा, हाउ डज सन इन्फ्लुएंस योर चार्ट. बहुत अमेजिंग टॉपिक है ये. सूर्य इतना इंपॉर्टेंट है आपके चार्ट के अंदर, आपकी वाइटैलिटी को रिप्रेजेंट करता है. आप कितना कितना आप बल से जी सकते हो, कितना आप अपने आप से जी सकते हो. सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट प्लानट है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लानट. विल टेक दिस टॉपिक. राधे राधे, हरे कृष्णा. राधे 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 राधे, हरे कृष्णा. कंसल्टेशन स्टार्टिंग वेन. कंसल्टेशन ऑलरेडी स्टार्टेड है. मैं अभी लोगों को कह रहा हूँ कि ऑलरेडी बहुत ईमेल्स आ गए हैं, हम सब ईमेल्स को रिप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं. बट अगर आपके लिए नेसेसरी नहीं है तो अभी ईमेल मत करो. ऑलरेडी कम से कम मुझे अभी तक जितना मुझे पता है, आई गेस आई हैव टू रिप्लाई टू मोर देन 4-5 thousand ईमेल्स. अभी भी मेरी टीम भी बैठी हुई है, वो लिमिटेड ही हम काम कर पाते हैं, राइट. क्योंकि मैं लिमिटेड ही लेता हूँ. हम रिप्लाई तो सबको कर सकते हैं 2 दिनों में, बट लिमिटेड ही काम लेता हूँ. तो मैं उतना रिप्लाई भी नहीं करना चाहता, क्योंकि रिप्लाई कर दूँ और फिर वो आए. एंड आई गेस एवरी ऑलमोस्ट इट इज़ मोर लाइक कि एवरी ईमेल वी आर डूइंग, 20 ईमेल में से आई गेस 15 लोग कंसल्टेशन ले रहे हैं या 13 लोग ले रहे हैं. तो मतलब हम लिमिटेड ही ईमेल्स को रिप्लाई करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरीबडी इज टेकिंग द कंसल्टेशन. सो वी नीड टू नो कि हम 1 महीने से ज़्यादा का बुक नहीं कर सकते, बिकॉज आई एम कंटिन्यूसली ट्रैवलिंग एज वेल. मैं ट्रैवल भी कर रहा हूँ काम के सिलसिले में. एंड आई हैव टू ऑल्सो मेक, आई हैव ऑल माई रिसर्च इज देयर, माई साधना इज गोइंग ऑन. एंड इफ साधना नहीं करूँ मैं, तो आई कैन नॉट, आई वोंट बी एबल टू डू दिस. साधना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दैट्स व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट. राधे राधे, हरे कृष्णा. हाँ, राधे 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 राधे, हरे हरे कृष्णा. अगर आपको ईमेल का रिप्लाई आ जा रहा है तो फिर आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं. अगर ईमेल का रिप्लाई नहीं आ रहा है, मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगना चाहूँगा. आपको आगे आएगा रिप्लाई, राइट. राधे राधे, हरे कृष्णा. राधे 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 राधे, हरे कृष्णा. ओके, लेट्स वेट फॉर अनदर 5 मिनट्स. आज का सेशन वैसे भी बहुत बड़ा हो गया. कल हमने सेशन नहीं लिया तो हमने आज कंटिन्यू कर लिया. राधे 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 राधे, हरे कृष्णा.
राधे राधे, हरे कृष्ण। हर हर महादेव। 12th and 11th conjunction meaning, it is a very good thing for making money, especially if it is happening in 5th, 9th, 10th, 2nd और 11th। 5th, 9th, 10th, 2nd और 11th के अंदर अगर ये कंजंक्शन बन गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली काम करेगा। 12th देखिए, जब भी कुंडली के अंदर दूसरे भाव और 11वें भाव का मालिक साथ में आकर बैठ जाता है ना, ये पैसा बनाते हैं। दोनों में से अगर किसी की दशा चल जाए ना, दे विल मेक मनी। मनी इज मेड फॉर यू ओनली। आप देखिए ना कि आप जिस सेकंड हाउस सेविंग का होता है, 11वां भाव आपके इनकम का होता है, तो सेविंग और इनकम साथ में आकर बैठ गए। इसका मतलब ये कि जो इंसान सेव कर रहा है उसी पैसे को वो फिर से इन्वेस्ट कर रहा है, और जो पैसे को इन्वेस्ट करने के बाद जो इंटरेस्ट उससे कमा रहा है, जो डिविडेंड उससे कमा रहा है, वही पैसे को वो फिर से सेव कर रहा है। एंड इट इज अ साइकिल विच गोज ऑन। तो पैसे से पैसा बनाना, तो ऐसे इंसान के केस में आप देखेंगे मल्टीपल लेवल्स ऑफ बिजनेसेस, या फिर मल्टीपल बिजनेसेस आपको देखने मिलेंगे, या फिर मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम आपको देखने मिलेंगे ऐसे केसेस के अंदर। आप समझ रहे हैं? सो यू सी, इट्स मोर लाइक कि जो इंसान है अपना दुकान चल रहा है, बट वो स्टॉक मार्केट के अंदर थोड़ा इन्वेस्ट कर दे। स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर देगा अगर वो, तो उधर से ही थोड़ा पैसा लेगा, वो फिर से अपने धंधे में डालेगा, धंधे को बढ़ाएगा फिर से। दैट इज हाउ द सर्कल गोज ऑन एंड ऑन। सेकंड, इसीलिए तो राजयोग क्यों होता है? बड़े बड़े कुंडलियों के अंदर देखिए, दूसरे भाव का मालिक 11वें के अंदर, 11वें का मालिक दूसरे के अंदर, पैसा कमाएगा ही कमाएगा। थोड़े टाइम पहले एक चार्ट देखा था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत अमेजिंग चार्ट था वो कुंडली के अंदर। दूसरे भाव का जो मालिक है वो नवम भाव के मालिक के साथ एक्सचेंज के अंदर था। सॉरी, दूसरे भाव का, नो, आई जस्ट टेल यू, नाइन्थ लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड, नाइन्थ लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड टुगेदर इन द सेकंड हाउस। नाइन्थ लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड टुगेदर इन द सेकंड हाउस। सेकंड लॉर्ड एंड नाइन्थ लॉर्ड एक्सचेंज के अंदर। एरीज लगन की कुंडली थी, दूसरे भाव के अंदर बृहस्पति और शनि देवता आकर बैठे थे दूसरे भाव के, दोनों ही रेट्रोग्रेड। एरीज लगन की कुंडली बनती है, दूसरे भाव के अंदर बृहस्पति और शनि देवता दोनों ही रेट्रोग्रेड बैठे हुए हैं। शुक्र देवता जो और केतु है वो आकर बैठे हुए थे आपके सैजिटेरियस राशि के अंदर। सैजिटेरियस, तो आप देखिए कितना बड़ा एक्सचेंज हो गया। और नवांश के अंदर, लगन के अंदर सूर्य और मंगल बैठे हुए हैं। अमेजिंग दैट चार्ट वाज, मनी वाइज इट वाज अमेजिंग। हाँ, लाइफ के अंदर दुख है, काफी दुख है, बट अमेजिंग। मनी वाइज दैट चार्ट वाज रियली गुड। दूसरे भाव के अंदर 2 रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स आकर बैठ गए। पैसा क्यों नहीं देंगे? चेष्टा बल बढ़ गया ना यहाँ पर, चेष्टा बल बढ़ गया दोनों भाव के अंदर, और दोनों ही भाव पैसे का। और देखिए, दो बृहस्पति और शनि के अंदर, ये लास्ट में बात बोलकर एंड देन आई विल लीव। देखिए, बृहस्पति जहां पर बैठता है ना, उस भाव को भारी कर देता है। बृहस्पति दूसरे भाव के अंदर बैठा है, भाव को भारी कर देगा बहुत ज्यादा। वहां पर आप देखेंगे कि काम करना पड़ेगा। दूसरे भाव के अंदर बृहस्पति बैठा है, फैमिली के अंदर से प्रॉब्लम देगा, फैमिली से दूर लेकर जाएगा, कुछ ना कुछ करेगा वहां पर। बृहस्पति दूसरे भाव के अंदर बैठा हुआ है। बट यही शनि जहां पर बैठते हैं ना, वहां पर वो चीजों को बहुत अच्छा करते हैं, बट जहां पर वो एस्पेक्ट डालते हैं वहां पर प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। शनि देवता, जिन भी लोगों ने पेमेंट कर दिया है, प्लीज मेक श्योर करें कि आपको आ जाएगा। लिखा हुआ है, आपको टीम की तरफ से रिप्लाई आएगा, राइट? सो मैं अभी उनको भी कॉल करके बार बार नहीं बोल सकता कि आपको रिप्लाई करें, क्योंकि आपको लिखा हुआ है कि वो इतने आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई आ जाएगा। तो प्लीज प्लीज कीप अ लिटिल बिट ऑफ पेशेंस, थोड़ा पेशेंस रखिए। सो सेकंड हाउस के अंदर आप देखिए कि बृहस्पति आकर बैठा हुआ है। इसका मतलब उसने जगह को भारी किया, एस्पेक्ट डाल रहा है, मतलब छठे भाव को, पूरा पूरा जो त्रिकोण है वो काम का पूरा त्रिकोण को कवर। सेकंड हाउस के अंदर बृहस्पति क्यों धन देगा? क्योंकि छठे भाव को भी कवर करते हैं, दशम भाव को भी कवर करते हैं। दशम भाव पर भी एस्पेक्ट डालेंगे, छठे भाव पर भी एस्पेक्ट डालेंगे। 2, 6, 10 पैसे को कवर कर लिया बृहस्पति ने। दूसरा, आप देखेंगे कि दूसरे भाव के अंदर शनि देवता आकर बैठे हैं। जिस भाव के अंदर शनि देवता आकर बैठते हैं ना, उस भाव के रेट सैक्रिफाइस होता है, बट लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ इट विल गिव यू मनी देयर। दूसरे भाव के अंदर शनि बृहस्पति आकर बैठे, और जो बृहस्पति एक्सचेंज के अंदर बैठा है शुक्र के साथ, और केतु वहां पर आकर बैठा है शुक्र के साथ। पैसा तो कमाएंगे ही ना, बहुत पैसा कमाएंगे ऐसे लोग। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। एंड ऑफ कोर्स, दशा अगर नहीं चली है तो क्या ही है। दशा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दशा इज मोर लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। दशा ऐसी है कि दशा आप देखेंगे कि दशा इज मोर लाइक अंडरस्टैंडिंग अ पॉइंट, कि वो आपका समय है, कि काल की बात करता है दशा। जितना अच्छा काल उतना अच्छा जीवन, राइट? सो आई होप आपको ये बेसिक सेशन पसंद आया हो, एंड आई ट्राई टू एडिट दिस सेशन एंड सेव दिस सेशन इन अ वे दैट यू कैन वॉच इट। And lots of love, lots of blessings. Radhe Radhe, Hare Hare Krishna, Jai Jindra. And let's meet tomorrow for the consult for the live. Radhe Radhe, Hare Krishna.